पे। कितने? 35। मैं बस थैंक यू कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ये मौका मुझे आज मिल रहा है। और ये इसीलिए हो आपने बोला कि मैं 10:30 बजे तक ले सकता हूँ यहाँ पे, ये इसीलिए हो पा रहा है सर कि आपने इससे सारी ट्रेनिंग हम सबको दी है। नीलेश सर ने सब, दीपक सर, अरविंद सर, मतलब सारी जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिला है सर। यस, थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू सो वेरी मच मच सर। मुझे मौका गॉड देने ब्लेस यू के सर, लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। जिता के हम जीतेंगे सर, थैंक यू। लेट्स हैव विनाजिक सैल्यूट एवरीबॉडी। राविन, कि आपके अपलाइन और ग्रोथ लाइन में से सर्च बॉक्स में जाओ, डू इट राइट नाउ। चैट नहीं, पार्टिसिपेंट है ना, उस पर क्लिक करो और सर्च में अपने अपलाइन का नाम और अपने ग्रोथ लाइन का नाम, अपने अपलाइन का नाम या अपने ग्रोथ लाइन का नाम, या जिसको भी आपने इस प्रोग्राम के लिए, जिसको भी आपने पत्तों की तरह बिखर जाता है, टास्क के पत्तों की तरह बिखर जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, लिंक शेयर करो और उनको इनवाइट करो। लिंक शेयर करो। अगर उनके ऊपर कृपा करना चाहते हो, उनसे अपनी मोहब्बत निभाना चाहते हो, अगर आप रियली में उन्हें अपना मानते हो, तो लेट देम इनवाइट हियर। दे शुड बी हियर, दे शुड बी हियर। मेरे सक्सेस का राज, लेडीज एंड जेंटलमैन, जो मेरे आपने इनविटेशन में देखा, जो अचीवमेंट्स देखे, जितने सारे प्रोग्राम्स देखे, इतने सारे अवार्ड्स देखे, उसके पीछे का सीक्रेट्स मेरे दोस्तों, बड़ी छोटी उम्र के अंदर 20-21 साल की एज में, लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे इन 3 शब्द की कीमत समझ में आ गई थी। 3 शब्द की कीमत समझ में आ गई थी। जब तक मेरा खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, लेडीज एंड जेंटलमैन, जब तक मेरा खुद के ऊपर नियंत्रण नहीं होगा, मेरे विचारों पे मेरा नियंत्रण नहीं होगा, मेरे विचारों पे नियंत्रण नहीं होगा, मेरी वाणी पे नियंत्रण नहीं होगा, मेरी वाणी पे नियंत्रण नहीं होगा, तो मैं मुंह से कुछ भी बोलूंगा। अगर मेरे इमोशन के ऊपर मेरा नियंत्रण नहीं होगा, इसका मतलब मेरे सेल्फ पे मेरा नियंत्रण नहीं है। अगर मेरे इमोशन पे मेरा नियंत्रण नहीं है, तो मैं इमोशनली कुछ भी बक दूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेल्फ मास्टरी सब्जेक्ट नहीं है मेरे दोस्तों, ये जीवन है, ये जीवन है। अगर मेरे को पता नहीं है कि मेरे समय की कीमत क्या है मेरे लिए, अगर मेरा, लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मेरा रोटी, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड, कुछ शब्द दूंगा जिसको आपको लिख लेना है, मेरा रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड, और लिखते रहना मेरे दोस्तों। अगर आप इस इनाजिक बिजनेस के अंदर हो, अगर आप जो है आज 1A 2A 3A 4A 5A 6A जो मर्जी ऊपर हो, एक दिन कल आपकी टीम होगी, कल आपकी टीम बड़ी होगी, कल उनकी आप ट्रेनिंग लोगे। ये सब चीजें समझना बहुत जरूरी है। अगर मेरे दोस्तों, अगर मेरे दोस्तों मेरा रोटी क्लियर नहीं है, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड, अगर मेरा MVOT क्लियर नहीं है, मनी वैल्यू ओवर टाइम, अगर मुझे प्रायोरिटाइजेशन नहीं पता चलता है कि मुझे कौन से टास्क की प्रायोरिटी मुझे फाइनलाइज करनी है, कौन सा टास्क पहले करना है, कौन सा काम मुझे खुद करना है, कौन सा काम मेरे लिए अर्जेंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा काम मेरे लिए अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, कौन सा काम मेरे लिए मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, कौन से काम को मुझे डिलीट मारना है, कौन से काम को इमिडिएटली करना है, कौन से काम को मुझे डेलीगेट करना है या पैसे से करवाना है, कौन से काम को मुझे ही करना है लेकिन बाद में करना है, ये कब पता चलेगा? ये कब पता चलेगा? जब आपका MVOT क्लियर होगा, जब आपका रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड, दैट इज रोटी, क्लियर होगा। और ये कब पता चलेगा? ये तब पता चलेगा जब आपको अपनी खुद की वैल्यू पता चलेगी। अपन 1 घंटा किसी के नाच, किसी के डांस, किसी के रील्स को इसलिए देख लेते हैं मेरे दोस्तों, क्योंकि हमें हमारे 1 घंटे की कीमत नहीं पता है। और हमें हमारे 1 घंटे की कीमत क्यों नहीं पता है, उसके पीछे का वजह सिर्फ एक है, हमें हमारी नजरों में हमारी कीमत नहीं पता है। आई डोंट वेस्ट माई टाइम, नाइदर माई लीडर्स। मैं जर्नी शेयर करूंगा, बहुत सारी बातें बताऊंगा मैं आपको। मैंने ऐसे नहीं चुना इस सब्जेक्ट को। समय तुम्हारा वेस्ट हो रहा, कहाँ वेस्ट हो रहा जानते हो? क्योंकि समय की कीमत तुमको नहीं पता है। मैं वर्ल्ड फास्टेस्ट अचीवर बना, आई होप, मैं बहुत सारे लोग जानते हो, मैंने थैंक यू इस साहब बिजनेस के जी। अंदर 18 वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किए, बनाए, आप कह सकते हो ब्रेक नहीं किए, बनाए। अब अभी भी जीवित है। आप में से शायद हो सकता है फ्यूचर में कोई उसको ब्रेक करे। पता है, लोग मेरे से सीक्रेट पूछते हैं। मैं अभी US में था, जापान जब गया था, मैं अफ्रीका गया था,
तो वहां की जो टीमें हैं, वहां के जो लीडर्स हैं, उन मेरे से पूछते हैं नागेश्वर तुम्हारा सीक्रेट क्या है। एक्चुअली में जब मैं जाके पीछे देखता हूँ ना मेरे दोस्तों, तो तीन तीन ही चीजें मुझे दिखती हैं। पहली बात, मेरा मेरे ऊपर, मेरे वाणी के ऊपर, मेरे विचारों के ऊपर मेरा कंट्रोल था। मुझे, लिखो चार शब्द, चार शब्द लिखो: व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति और समय। पर्सन, सिचुएशन, पोजीशन एंड थिंग्स। ये चीजें मुझे कभी कंट्रोल नहीं कर सकती। ध्यान से सुनो, एक एक शब्द ध्यान से सुनो। जब तक इन चारों चीजों का आपके ऊपर कंट्रोल है, तब तक इनके ऊपर कंट्रोल आप नहीं कर सकते हो। ये आपका फेवर में कभी नहीं रह सकती। घोड़े पे बैठे हो ना, अगर तुम्हारा घोड़ा बेलगाम हो गया ना, तो घोड़ा तुमको चला रहा है। घोड़े पे बैठे हो ना, और लगाम आपके कंट्रोल में है ना, तो घोड़े को आप चला रहे हो। बस इतना ही है। अभी अभी जो लाइन बोला हूं ना, अगर ये गेम समझ में, ये लाइन समझ में आ गया ना, तो आप पूरा गेम समझ में आ जाएगा आपको। पूरा गेम समझ में आ जाएगा आपको। फिर से समझा रहा हूं। घोड़े पे आप बैठे हो, घोड़ा बेलगाम हो गया ना, तो घोड़ा आपको दौड़ा रहा है, घोड़ा आपको उड़ा रहा है, घोड़ा आपको चला रहा है। लगाम आपके कंट्रोल में है ना, घोड़े को आप चला रहे हो। स्पीड आप डिसाइड करोगे, दशा और दिशा दोनों आप डिसाइड करोगे। हे, यू नो व्हाट, हमारी सबसे बड़ी तकलीफ क्या है जानते हो दोस्तों? हम बेलगाम घोड़े को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और जानते हो कौन है वो? आपके विचार। आपके विचार। और मजे वाली बात, ये विचार आपके वाणी को नहीं कंट्रोल करने देते हैं। ये विचार आपके इमोशन, इमोशन में जैसे गुस्सा, रिग्रेट, डलनेस, फेलियर वाली फीलिंग, पास्ट फेलियर, निगेटिव इमोशन। एग्जैक्टली। और अब ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, जो चीज मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और इससे, ये जो आपका दिया हुआ है, ये आप इससे कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। इससे आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, लेकिन चूंकि ये खुद अपने कंट्रोल में नहीं है, ये खुद आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, तो ऑब्वियस ही बात है, ये हमें तकलीफ देती है। और फिर से मैं आपको बता रहा हूं, इसका बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, एक एक पॉइंट मैं आपसे शेयर करूंगा, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा मैं आपको। बस आप बेस समझ लेना। और ये पॉइंट मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि अभी भी आपका यार, दोस्त, भाई, पड़ोसी, यार, रिश्तेदार कोई बचा होगा ना, उसको कॉल करके इन्वाइट कर लेना, उसको इन्वाइट कर लेना। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी डोंट नो, हमें एग्जैक्टली में नहीं पता है कि हम मिसिंग कहां पे कर रहे हैं। हमें नहीं पता है। और अगर पता भी है मेरे दोस्तों, तो हम अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। सर ये होता क्यों नहीं है? ना होने के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है, डिटेल में बात करूंगा मैं आपसे। इसका समाधान है, बिल्कुल है सर, है। तभी इन शब्दों पे काबू करके मेरे दोस्तों, स्वयं, समय और संबंध पे। आज मेरे दोस्तों, जब मैंने इस बिजनेस को चालू किया था, तो मैं आपको बता दूं, आई वॉज जस्ट 26 साल मेरी उम्र थी। और मेरे टीम में जितने लोग थे, ऑलमोस्ट मेरे फादर के एज के लोग थे, फादर के एज के लोग थे। क्योंकि इन शब्दों पे मेरी मास्टरी थी, इन शब्दों पे मेरी मास्टरी थी। और मैं आपको बता दूं,
खाली एक शब्द रिलेशनशिप मास्टरी के लिए लाखों रुपया खर्चा किया है मैंने। कई सारे, जैसे एक लैंडमार्क फॉरम आपने सुना होगा, इस तरीके से कई सारे प्रोग्राम्स, क्योंकि पता है क्या गेम, क्या है मेरे दोस्तों? गेम ये है कि बिजनेस टिका किसके ऊपर है? बिजनेस टिका किसके ऊपर है? अरे छोड़ो बिजनेस, जीवन किसके ऊपर टिका है? जीवन किसके ऊपर टिका है? संबंध के ऊपर, फेथ के ऊपर, विश्वास के ऊपर, एवरीबॉडी। तो तमाम सारी बातें हैं जो हम डिटेल में करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं फिर से आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मेरे दोस्तों। संडे का दिन है, 9:20 हो रहा है और लगभग 900 लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं इसके ऊपर, जूम के ऊपर, और बहुत सारे लोग अभी यूट्यूब पे लाइव हैं। आप फटाफट मेरे दोस्तों, अगर मान लीजिए यहाँ पे जगह नहीं मिली तो आप उनको वहाँ पे इनवाइट कीजिए, जूम पे इनवाइट, यूट्यूब पे इनवाइट कीजिए, बट मेक श्योर करें मेरे दोस्तों कि हम लोग अपनी जिंदगी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग उसके ऊपर काम करें, उसके ऊपर हम लोग काम करें नाउ। अब हम लोग इसके ऊपर मेरे दोस्तों जब हम आगे बढ़े तो उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है मेरे दोस्तों, हमारा खुद का हमारा खुद का एनालिसिस। ये चीजें कब समझ में आती है, खुद की कीमत कब पता चलती है? जब हम खुद के एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस ना दो तरीके से हम करेंगे। एक तो हम करेंगे अपना बिहेवियरल एनालिसिस, हमारा जो करंट है हमारा उसकी हम एनालिसिस करेंगे। ध्यान से समझना, इसके ऊपर मैं डिटेल में बातें करूंगा जब हमारा सेशन चालू होगा मेरे दोस्तों। लेकिन अभी सिर्फ मैं एक सवाल खाली आपसे पूछना चाहता हूं, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करनी। क्या कभी आपने सोचा है, क्या कभी आपने सोचा है मेरे दोस्तों कि आपका स्ट्रेंथ क्या है? आप किस चीज में माहिर हो? चलिए, सब किस पर्सपेक्टिव में, अगर मान लीजिए मैं, जो बिजनेस आप कर रहे हैं, जो व्यापार आप कर रहे हैं, उसी पर्सपेक्टिव में अभी मैं आपको बोलूं कि आप मेरे दोस्तों अपने 3 स्ट्रेंथ लिखो, क्या होगा? डू इट ऑन पेपर, इसको पेपर पे कीजिए। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, इसका लाइव, एक मैं लाइव सेशन लेने जा रहा हूं, और मैं आपको खाली एक हिंट दे रहा हूं मेरे दोस्तों कि हम जो 3 दिन करने जा रहे हैं इसके ऊपर डीप में एनालिसिस करेंगे, इसके ऊपर हम डीप में बात करेंगे। जस्ट राइट डाउन योर 3 स्ट्रेंथ। आपके 3 स्ट्रेंथ क्या है? अभी हम स्वॉट एनालिसिस करने जा रहे हैं। स्वॉट में 4 शब्द आते हैं मेरे दोस्तों, एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, टी फॉर थ्रेट्स। डू इट राइट नाउ, डू इट राइट नाउ। स्वॉट एनालिसिस हम लोग करेंगे, SWOT। खाली 3 3 लिखना है बहुत सारे मुझे मालूम है, लेकिन खाली 3 3 लिखना है आपको। टेक आउट। और मैं बोला कि मेरे हर मीटिंग के अंदर मेरे दोस्तों पेन पेपर लेके आना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, बहुत पावरफुल चीज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं मेरे दोस्तों। अंडरस्टैंडिंग, ओके। ओके, डोंट राइट हियर। आप अपनी डायरी में लिखो, मैं चाहता हूं ये चीज आपके साथ रहे। दूसरा, डन हो गया हो तो हुक लैंग्वेज में लिखना। दूसरा, क्या लगता है आपको कौन सी ऐसी वीकनेस है, कौन सी ऐसी चीज है मेरे दोस्तों जो आपको होल्ड कर रही है, जो आपको नियंत्रण कर रही है, जिसकी वजह से आपको जहां पहुंचना चाहिए वहां आप नहीं पहुंच रहे हो? प्लीज राइट डाउन दैट, नॉट हियर, इन योर नोटबुक, इन योर डायरी। और जो चीज मैं करवा रहा हूं मेरे दोस्तों, ये समझ लेना, ये रामबाण है जिंदगी का। वट एवर वी आर डूइंग राइट नाउ, दिस इज द एसेंस ऑफ योर लाइफ, दिस इज द एसेंस ऑफ योर लाइफ। हमारी मजबूती को हमें और मजबूत करना है मेरे दोस्तों, हमारी कमजोरी को हमें उससे उससे बाहर निकलना है, उससे इंप्रूव करना है। जब तक हमें हमारी खुद की ताकत नहीं पता चलेगी, जब तक हमारी खुद की कमजोरी नहीं पता चलेगी, जब तक हमें मेरे दोस्तों हमारे पास आज क्या अपॉर्चुनिटी है, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा, जब तक ये नहीं पता चलेगा मेरे दोस्तों, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसके ऊपर आप काम कर लेना। अभी लिखना चालू करो। बैकबोन टीम, धन्यवाद।
टेक स्क्रीनशॉट। ओके, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे जब हम 3 दिन का सेशन करेंगे। अभी फिलहाल के लिए बस आप लिखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे रियलाइज करवाना चाह रहा हूं, एक लाइव लाइव में कर रहा हूं आपके साथ। वाई दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, 3, अभी आप जो काम कर रहे हो, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी क्यों है? आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्यों? उसके आप 3 स्ट्रॉन्ग रीजन लिख सकते हो, कोई भी स्ट्रॉन्ग रीजन लिख सकते हो। दैट कैन बी योर वाई, दैट कैन बी योर गोल, दैट कैन बी एनीथिंग। वाई? तो ये जो अपॉर्चुनिटी रीजन देगा क्यों करना है जो आप कर रहे हो। अब आप क्या कर रहे हो मुझे नहीं मालूम, पर आप जो कर रहे हो उस पर लिखना है। चौथा, अगर हम नहीं कर रहे हैं तो कौन से थ्रेट्स, कौन सी दिक्कतें, कौन से प्रॉब्लम्स मेरे दोस्तों हमको हो सकती है। अब उसमें आपका इनसिक्योरिटी हो सकता है, एआई आ सकता है पिक्चर के अंदर, जॉब या बिजनेस, जो भी एक्स वाई जेड है, जो भी है, जो भी आप समझ रहे हो। आप क्या समझ रहे हो मुझे नहीं मालूम, आपकी समझ आप जानो। मेरे मेरे रीजन खुद के रीजन है, डॉक्टर रश्का मैम के खुद के रीजन हो सकते हैं, संदीप सर का रीजन खुद का हो सकता है, इकबाल शेख साहब का खुद का रीजन हो सकता है, मेरा रीजन अलग है, सबका रीजन अलग है मेरे दोस्तों। ओके, सो पहली बात, पहले में हमने क्या देखा, 2 चीजें हमने देखी, स्ट्रेंथ, वीकनेस। हम जिस प्लेटफॉर्म पे हैं क्या अपॉर्चुनिटी है, और अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं है तो क्या थ्रेट्स है, बस। तो हमने क्या कर दिया, खुद का और प्लेटफॉर्म का, दोनों का एक एनालिसिस कर लिया। मैं तो एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं, एक एक सब्जेक्ट पे हम लोग 2-2 घंटे बात करने वाले हैं। ये तो मैं खाली अभी बात करके बस कुछ सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, आप वो देखना, वहां का मैजिक चेक करना आप। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स अ रियली 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 पावरफुल थिंग। और मैं आपको बता दूं, ये जो 3 दिन का प्रोग्राम होने वाला है, प्योर एंड प्योर प्रैक्टिकल होने वाला है, हैंड होल्डिंग रहेगा ये। इसके अंदर आप लिखोगे, मैं बोलूंगा, आप सुनोगे कान से और हाथ से लिखते जाओगे। ऑफकोर्स विजुअलाइजेशन होगा, बहुत सारी चीजें, हम पीछे के जो भी हमारे फेलियर हैं उसको हम लोग डिलीट करेंगे, पास्ट रिलेशन फ्यूचर क्रिएशन पे हम लोग काम करेंगे। बट अगेन उसके अलावा ये चीजें जो भी आप कर रहे हो मेरे दोस्तों, ये उसका बेस है, उसका आधार है। और मजे वाली बात, ये सिर्फ एक एरिया है। इसी चीज को अभी मैं आपको 2 दिन के लिए टास्क दूंगा, कल के लिए आपके टास्क रहेगा, इसी चीज को आप 4 एरिया में करोगे। आप ध्यान से सुनते रहना, आप इसको अपने हेल्थ पे करोगे। आपके हेल्थ में अभी आपका स्ट्रेंथ क्या है, हेल्थ एरिया में आपका जो है वीकनेस क्या है। अगर हेल्थ को आपने मजबूत कर लिया तो अपॉर्चुनिटी क्या मिल जाएगी आपको। और हेल्थ के ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया तो कौन से थ्रेट्स मंडरा रहे हैं आपके ऊपर। हम कभी ध्यान नहीं देते, हम कभी ध्यान नहीं देते मेरे दोस्तों। हम हेल्थ पे काम करेंगे, वैसे ही मैं आपको डीएनडी एनालिसिस के थ्रू वेल्थ का एनालिसिस करवाऊंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, बात समझ में आ रही है? डीएनडी के थ्रू हे मैजिक क्रिएट होने वाला है, मैजिक। यू कैन नॉट इमेजिन क्या होने वाला है। फिर से मैं बता दूं आपको, पहला दिन सिर्फ आप पे काम होगा। मैं प्री लॉन्चिंग के अंदर बता रहा हूं, पहला दिन सिर्फ आपके काम होगा। तेल लेने जाए बिजनेस, भाड़ में जाए दुनिया, सिर्फ और सिर्फ आप पे काम होने वाला है। साला तुम ही पिक्चर में नहीं हो तो बाकी क्या करूंगा मैं तुमको, टाइम मैनेजमेंट सिखा के, ये सिखा के, फलाना सिखा के, बिजनेस सिखा के, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। 4 लोग आएंगे, 4 बात करेंगे, फू करके उड़ जाओगे मार्केट से। हमारा खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है, हमारा खुद के विचारों पे कंट्रोल नहीं है। कोई भी आता है मेरे को भाव करता है और तुम भाग जाते हो। विजय प्रजापति जी, कोई भी आता है अरे गहरे नथु करके भाव करता है और तुम भाग के निकल जाते हो। रीजन क्या है? तुमको तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, तुम्हारे स्ट्रेंथ को तुमने देखा नहीं है। मैं बोला ना, बहुत मैजिकल होने वाला है बॉस। बाकी जीपीएस तो रास्ता दिखाने का है, लेकिन तुम जीपीएस में साला अपना लोकेशन ही नहीं डालो तो जीपीएस क्या काम करेगा? हे 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 जगदीश मीना साहब, जीपीएस तो है ही, लेकिन जीपीएस में तुम लोकेशन ही नहीं डाल रहे हो अपना।
वो जीपीएस में चलने के लिए जो 3 साल लगेगा, जो 1000 दिन देना पड़ेगा अपने को किसी भी धंधे में चलाने के लिए, वो टाइम देने के लिए तुम्हारा दिल ही नहीं काम कर रहा है, तो जीपीएस क्या करेगा? हे, एवरीबॉडी गेटिंग द पॉइंट और नॉट? गेटिंग द पॉइंट और नॉट? और चूंकि मेरे दोस्तों ये चेस और कैरम का तो गेम ही नहीं है, हमको लोकेशन डालना भी है और जीपीएस में लोकेशन डलवाना भी है। लेकिन अपने लोकेशन का ठिकाना नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्यों नहीं है सर? अपन सोच ही नहीं रहे कुछ, अपन सोच ही नहीं रहे। अब हम टाइम नहीं देते बिजनेस को। क्यों? आऊंगा, लिखते रहना पॉइंट पे, आप लिखना। आई होप समझ में आ गया आपको क्या करना है। सो एक मैंने एंगल आपको दिखाया, एक एंगल मैंने आपको दिखाया, आपका स्ट्रेंथ, आपका वीकनेस। आप जो अपॉर्चुनिटी आपके पास है, उस अपॉर्चुनिटी, वो क्या अपॉर्चुनिटी, आपकी जो प्लेटफॉर्म है उसकी क्या अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, और अगर नहीं है तो क्या थ्रेट्स है। ये 4 लिख लिया आपने। टास्क क्या है आपका? टास्क लिखो। इसीलिए प्री लॉन्चिंग करवा रहा हूं उस प्रोग्राम से पहले। हे, मेरे जीवन का सबसे मैजिकल डेज देने वाला हूं आपको मैं। अब तक आपने इतना सुना, मेरे को इतना देखा, मेरे दोस्तों इतने प्रोग्राम्स मेरे अटेंड किए, ध्यान से सुनना। मैजिकल, मेरा सीक्रेट है ये 3 शब्द, मेरा सीक्रेट है ये 3 शब्द। और अगर रियली मैं बता रहा हूं आपको, किसी इंसान को अपने जिंदगी का तुम सबसे बड़ा गिफ्ट देना चाहते हो ना, तो उनको गंगा जल से उनका दुग्ध स्नान करवा के मेरे दोस्तों, उनका अभिषेक करके इस प्रोग्राम में बिठा देना। वो इंसान कभी आपका उपकार नहीं भूलेगा। हाँ, वो इंसान कभी आपका उपकार नहीं भूलेगा। कारण उसके पीछे क्या है? यही 3 ही तो शब्द है मेरे दोस्तों जो लंका लगा रही है। चलो एक एग्जांपल दूं मैं आपको। बैकबोन टीम जरा एक बार सबके हैंडल ओवर करना। अभी लिखते लिखते, अभी लिखते लिखते आपने क्या रियलाइज किया? ये चारों जब आपने लिखा, तो लिटरली में बताना आपको क्या महसूस हुआ। वो 3 दिन क्या होने वाला उसका छोटा सा मैं खाली एक डेमो आपको देने जा रहा हूं। अब हैंड रेज करो आप। डू इट राइट नाउ। चीयर्स, लेट्स हैव खेंगेन लेडीज एंड जेंटलमैन। दिख रहा है लाइव हाइड्रोजन? दिख रहा है लाइव हाइड्रोजन? हे, एवरीबॉडी देखो बाहर ही। माफ करना, खासतौर पे कुछ नए लोग आएंगे, आए होंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो अपना प्रोडक्ट बेच रहा। प्रोडक्ट नहीं बेच रहा हूँ बॉस, मैं तो बचा रहा हूँ। भगवान ने बोला सेवा करते रहने का, धरती पे जाने के बाद मैं सेवा कर रहा हूँ। दिनेश यादव जी, हेलो। मैं लैपटॉप के सामने घिरा हूँ, वाईफाई मेरे आजू बाजू में है, मोबाइल आजू बाजू में है, बहुत सारे डिवाइसेस मेरे आजू बाजू में। थैंक यू एम गार्ड, मेरे को प्रोटेक्ट कर रहा है। आई डोंट नो, आपका नहीं मालूम मेरे को। आप बोलोगे अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, हाँ जी, सॉरी, बचा रहा हूँ। दिखाते रहने का। हमारे संदीप जी करो, तुम्हारे पास एक है, मेरे पास 3 है। संदीप जी बहुत अमीर आदमी हो तुम। हाँ, उनके पास 3 है, मतलब मेरे दोस्तों, इसको इसको हम रॉल्स रॉय बोलते हैं प्यार से। इसका नाम हमने रॉल्स रॉय रखा है। हाँ, लोग अपने बच्चे का नाम राजा रख सकते, तो हम अपने मशीन का नाम रॉल्स रॉय नहीं रख सकते? है जी। इसका नाम हमने रॉल्स रॉय रखा है, इसका नाम हमने फेरारी रखा है। एवरीबडी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, कतर से आप भी हो सर? आपने भी रखा है? आपने भी कुछ रखा है? हाँ जी, हाँ जी सर, मैंने भी रखा है। तो रखा है। सो चलिए चलिए, बाकी लोग लिखते रहो। बाकी कुछ नए लोग होंगे सोचेंगे ये आसफू चालेज है। संबंध है, समय है, स्वयं के बीच में रॉयल्स रॉय फेरारी कहाँ से आ गया? वो हमारे अंदर का मामला है। हमारे कुछ अंदर के लोग बैठे हुए हैं ना, उनकी बातें हो रही हैं। आप उनको बाद में जब मीटिंग खत्म हो जाएगा तो उनको पूछना कि ये स्वयं, संबंध, समय करते करते ये 3 चीज कहाँ से घुसा दिया बीच में, ये 2 चीज कहाँ से, रॉयल्स रॉय फेरारी कहाँ से घुसा दिया। अब मजे वाली बात, उस तीनों दिन भी मैं ऐसे बीच बीच में इसको बहुत लाने वाला हूँ। तो जिन्होंने डेमो दे दिया, आप कोशिश कर सकते हो अपने, जिसको डेमो दिया आप उनको भी लेके आओ। है जी। हाँ, सुनो, आपने हैंड रेज किया तो चलिए सबसे पहले मेरे दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूं कतार। हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम सर, स्वागत है आपका। और हमारे साथ शुभम जी हैं। शुभम जी, आपने सबसे पहले हैंड रेज किया था माय डियर, मैं आपके पास आता हूं। चलो, तो सर जब आपने ये तीनों जब आपने ये स्वॉट एनालिसिस आज किया आपने, और मैंने बोला 3 3 पॉइंट लिखो, तो मैं चाहता हूं कि आप चारों का एक एक पॉइंट, क्या फील किया आपने, क्या महसूस हुआ लिखते टाइम पे। मैं फिर से बता दूं मेरे दोस्तों, ये 3 दिन टॉक नहीं है,
हैंड होल्डिंग प्रोग्राम है ये। और अभी जो मैंने आपको दिया एक छोटा सा उसका एक झलक है। सर गो हेड, क्या महसूस हुआ सर? पहले मैं आपको स्पॉटलाइट कर रहा हूं, उसके बाद शुभम जी आप गो हेड सर। सर पहले तो ये है कि याद ही नहीं आ रहा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। वाह, थोड़ी देर के बाद याद आया कि भाई अच्छा हम क्या अच्छा करते हैं। थैंक यू सो मच। फिर वो लिखा। सर तो आप उसमें अपने से सर अपने आप को आप कितने साल से जानते हो बाय द वे? पैदा से आ हे हे उर्वशी मैडम, आपरो भी हालत छे। अपने को लगता कि अपन पैदाइशी अपने को जानते हैं, बट एक्चुअली में आप खुद को नहीं जानते हो, बस जानते हो कि आप जानते हो। पता है क्यों? क्योंकि ऊपर वाले ने आंखें जो बनाई है ना, देखो पीते पानी पीते पीते मैं रुक गया, रुको पहले बोल देता हूँ फिर चलता हूँ। सब लोग ध्यान से सुनो। ऊपर वाले ने आंखें मेरे दोस्तों ना दुनिया को देखने के लिए बनाई। मैं क्यों बोलता हूं? ये 3 दिन का प्रोग्राम क्या करेगा मालूम है? ये रियलाइजेशन करवाएगा। शुभम जी, जब तक खुद का रियलाइजेशन नहीं होगा ना, तब तक विजुअलाइजेशन नहीं होगा कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ बिचारे आज मिलकर ये चुनौतियां सभी। लेडीज एंड जेंटलमैन, पता है मैं, लोग बोलते हैं सर मैं डेमो, मैं फॉलोअप, मैं ये मैं, अरे मैं बोलता हूँ एक काम करो, रूम बंद करो, चुपचाप डायरी पेन लो और अपने साथ समय बिता लो। अपने साथ समय बिता लो, सेल्फ एनालिसिस कर लो। सर ये तो एक एरिया है, मैं लिख के देता हूं सर। यहां पे 90% लोगों को अगर मैं पूछ लूं कि सर तुम्हारा इस साल से लेके अभी तक नवंबर तक तुम्हारा इस साल का फाइनेंशियल इनकम कितना था और आउट इनफ्लो कितना था और आउटफ्लो कितना था, 90% के पास इसका रिपोर्ट नहीं है। नहीं है सर, नहीं है सर। वी डोंट हैव। व्हाई यू नो? बिकॉज वी लव टू इन्वेस्ट टाइम with mobile, with reels, with social media, and with others. But unfortunately, we don't spend time with ourselves. Hey! और चूंकि मेरे दोस्तों हमारे पास समय बिताने के लिए समय नहीं है, इसीलिए हम कहते रहते हैं हमारा समय सही नहीं है। अरे भैया, हिसाब पता चलेगा तब तो पता चलेगा ना सही है कि गलत है। अपन तो हिसाब ही नहीं करते, बहते चलो बहते चलो बहते चलो। अपना तो लेखा जोखा ही नहीं है। टाइम निकल जा रहा है, कैलेंडर निकल जा रहा है, साल खत्म हो रहा है साहब। 44 दिन बाकी है साल खत्म होने में। 2025 गयो, साल तो गयो राजेंद्र पंचाल सर, साल तो गयो। 26 आएगा, 1 तारीख निकल जाएगा। यू नो वाई? द ओनली रीजन लेडीज एंड जेंटलमैन, वी डोंट स्पेंड टाइम विद आवरसेल्फ। और ये जो मैंने अभी करवाया, ये उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल था, छोटा सा एग्जाम्पल था सर। चारों की चार लाइन जो बाद में याद आया आपको और आपने बताया, थैंक यू सर, कंटिन्यू कीजिए, शुक्रिया। बिकॉज आप जो बोल रहे हो सर आपकी नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की यही हालत है। क्योंकि जैसे मैंने टास्क दिया ना, आधे लोग तो मेरा शकल देख रहे थे जैसे पहली बार देख रहे हो मेरे को। बोला यार अपना भी कुछ है क्या स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ? गो हेड सर। सर स्ट्रेंथ में एक चीज ये थे कि कम्युनिकेशन मैं क्लियर कर सकता हूँ। लेकिन उसी उसी के रिलेटेड मेरी जो वीकनेस है वो है कि मैं फास्ट और ज्यादा बोलता हूँ। तो उस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। लवली, गो हेड। और अपॉर्चुनिटीज तो मतलब मैं नहीं लिख पाया अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड्स। बिल्कुल बैंक है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? सर सवाल मेरा बस इतना ही था कि जिस प्लेटफॉर्म पे आप हैं,
क्या अपॉर्चुनिटी अपने को दिख रही है। और अगर ये प्लेटफॉर्म जिंदगी में नहीं है तो क्या थ्रेट्स हमको दिख रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बस ये कब होगा मालूम है, जब आप सेल्फ एनालिसिस करोगे। और एक बात बता दो कि जब तक हमारा खुद का नहीं क्लियर हो रहा है, तब तक सामने वाले बंदे की जिंदगी में, फिर से मैं सेल्स वाले टॉपिक को नहीं लेके आना चाह रहा हूं, बिकॉज दैट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। सेल्स का पहला स्टेटमेंट क्या है, सेल्स मास्टरी का पहला स्टेटमेंट क्या है, सामने वाले को जो चाहिए उसको वो दो, सामने वाला तुमको जो चाहिए तुमको वो देगा। अगर हम खुद का स्वॉट एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं तो सर हम सामने वाले गेस्ट का स्वॉट एनालिसिस कहां से करेंगे, बिकॉज स्वॉट एनालिसिस का तो हमको आइडिया ही नहीं है। और जब तक हम सामने वाले के स्वॉट एनालिसिस का हम उसका हमारे पास आइडिया नहीं है, अगर मुझे राजेंद्र पंचाल जी का स्वॉट एनालिसिस नहीं पता है कि उनका स्ट्रेंथ क्या है, उनका वीकनेस क्या है, उनके उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है अभी जो वो कर रहे हैं, या यहाँ से क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और वहां पे जो कर रहे हैं वहां पे क्या थ्रेट्स, और यहाँ पे क्या उनके लिए थ्रेट्स उनका खत्म हो सकता है। इफ आई डोंट हैव दैट एनालिसिस, टेल मी हाउ वी कैन डू दैट। और हम सामने वाले का क्यों नहीं कर पाते, सामने वाले का हम इसलिए नहीं कर पाते मेरे दोस्तों, क्योंकि हमारा खुद का नहीं होता है। और फिर से मैं आपको बता दूं, रिलेशन शब्द जानते हो, दो लोगों से मिलकर बनता है, कम से कम दो व्यक्ति इंवॉल्व होते हैं, 2+। सेल्फ में खुद आते हो, ये 1 से 2+ होते हैं, क्योंकि आप समय देते हो। पता चला मैंने 3 शब्द क्यों बोला था शुभम जी। खुद से 1 से 2 होने में समय लगाते हो नहीं लगाते हो, चाहे जीवन में चाहे कैंगन में। तो 1 से 2, एक हो स्वयं हो गया, 2 हो समय हो गया, संबंध हो गया, बट 1 से 2 होने में समय लगता है। इसीलिए मैंने सब्जेक्ट का नाम क्या डाला, स्वयं। समय देना पड़ेगा 1 से 2 होने के लिए। हेलो, तुम कौन से 2 की बात कर रहे हो, 1 से 2 होने के लिए। और लेडीज एंड जेंटलमैन, समय दे के 1 से 2 तो हो गए, लेकिन वो दूसरा -7 है या नहीं है। हाँ, इसलिए सीधा बोल देता हूँ, पता चले कहीं और तुम चले जाओ। हाँ, 2 से फिर 4 की तैयारी करना चालू कर दो। लेडीज एंड जेंटलमैन, समय दे रहे हैं संबंध की वैल्यू समझते हुए, तो फिर बाकी का काम अपने आप हो जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी। बट अगेन, गाड़ी कहां पे आके रुकी हमारी, सेल्फ गाड़ी हमारी एनालिसिस। रुक गई है सेल्फ एनालिसिस पे। और सर मैंने तो सेल्फ एनालिसिस से एक एंगल पकड़ा है, अभी तो मैं सिर्फ आपको टच किया हूं, मैंने आपके हेल्थ को नहीं टच किया, आपके खुद के वेल्थ को नहीं टच किया, आपके खुद के कैरियर ग्रोथ को नहीं टच किया कि 5 साल के बाद सर कहां पे देख रहे हो अपने आप को आप, उसमें क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही है उसको, उसमें क्या वीकनेस दिख रहा है आपको, उसमें क्या स्ट्रेंथ दिख रहा है, उसमें उसमें क्या थ्रेट्स दिख रहा है आपको। मैंने तो उसको टच नहीं किया है, अभी तो सिर्फ पहले सवाल पे मैं अटका हूं। और मजे वाली बात बता दूं, लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं हम सबकी यही हालत है। मेरा फेवरेट शायरी जो मेरे दोस्तों मैं बार बार बोलता हूं कि धूल चेहरे पे थी, क्योंकि हमको हमेशा यही सिखाया गया कि गलती सामने वाले की होती है, तो हम क्या साफ करते रह गए, आईना। आईना, आईना। लेडीज एंड जेंटलमैन, कोई ताकत नहीं रोक सकती दुनिया में आपको सफल होने से, जिस दिन आपको यह पता हो कि आप कौन हो। कोई ताकत नहीं रोक सकती मेरे दोस्तों, जिस दिन आपने ये फिक्स कर लिया ना कि आपको कहां तक जाना है, आपको कहां तक पहुंचना है। लोग, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति और सामान, ये कभी पिक्चर में नहीं आता मेरे दोस्तों। इनका कंट्रोल बाहर हो जाता है, इनका कंट्रोल बाहर हो जाता है। और सर, मजे वाली बात मैं आपको बता दूं कि इन चीजों पे बड़ा गौर गौर फरमाना मेरे इस बात पे, इन चीजों पे, ये चीजें जो हैं, व्यक्ति हैं, वस्तु हैं, परिस्थिति है, समय है, इनका कंट्रोल, 2 ही तरीके की कंट्रोल है ना। एक, इसमें से जो आपके कंट्रोल में है, समझना, एक वर्ड लिखो अवेयरनेस, एक शब्द लिखो अवेयरनेस, लिखो सब लोग अवेयरनेस। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब आपको अवेयरनेस होती है ना इन चीजों की, जब आपका सेल्फ एनालिसिस हो रखा होता है ना, जब आपका सेल्फ कंट्रोल हो रखा होता है ना, तो क्या होता है सुनो, ये चारों से, ये 4 ही चीज कंट्रोल करते हैं आपको, ये 4 ही चीजों को आप कंट्रोल करते हो और कुछ नहीं है जीवन के अंदर।
व्यक्ति के अंदर सारे व्यक्ति आ गए, वस्तु के अंदर सारी वस्तु आ गई, परिस्थिति के अंदर सारी परिस्थितियां आ गई, और समय के अंदर सारा समय आ गया। समय में भूत हो गया, वर्तमान हो गया, भविष्य हो गया। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या एवरीबॉडी? गौर से समझना, गौर से समझना। एक एक शब्द मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्द मेरा बहुत इंपॉर्टेंट। लेडीज एंड जेंटलमैन, इन चीजों का कंट्रोल, इन चीजों का कंट्रोल मेरे दोस्तों आपके ऊपर होता क्यों नहीं है, कैच करने की कोशिश करना। ये चीजें कब तक आपके ऊपर प्रेशर में आपको प्रेशर में नहीं डालती मेरे दोस्तों, जब तक आपके पास सिर्फ दो चीज होता है, दो बात की जानकारी होती है। ध्यान से सुनना, इस बात को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, कि ये चारों मेरे कंट्रोल में हैं या मेरे आउट ऑफ कंट्रोल हैं। एवरीबॉडी, और अभी भी मैं पहले शब्द पे टिका हूं, सेल्फ एनालिसिस पे। एंड दिस इज जस्ट बिगिनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। सिचुएशन दो ही हैं आपकी लाइफ में, सिचुएशन दो ही हैं आपकी लाइफ में। या कैच करना, या मेरे दोस्तों सिचुएशन में है, कंट्रोल में है, या तो ऑफ कंट्रोल में। और अब क्या करना है आपको? करंट की आप ऐसे 5 चैलेंजिंग सिचुएशन लिखो। सी, लिखो, राइट डाउन, डू इट राइट नाउ, जिसकी वजह से आप होल्ड हो। डू इट राइट नाउ, डू इट राइट नाउ। डू इट राइट नाउ, डू इट राइट नाउ। नॉट हियर, नॉट हियर, नॉट इन चैट बॉक्स, नॉट इन चैट बॉक्स, not in chat box. Do it right now. और ये सारी चीजें कब होगी मेरे दोस्तों? जब हमारी सेल्फ मास्टरी होगी। यू डोंट नीड एनीबॉडी, यू डोंट नीड एनीबॉडी लेडीज एंड जेंटलमैन। हम भड़क इसलिए जाते हैं, हमारा एंगर के ऊपर हमारा कंट्रोल इसलिए नहीं होता। और एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, जितने भी लोग, लिखते रहो, ध्यान से सुनते रहना मेरे को। ये जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ मेरे दोस्तों, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, महीने की 200 मशीन निकालने वाले आज 2 मशीन पे अटक गए हैं। और जो लोग 2 मशीन निकालते थे आज भी 200 निकाल रहे हैं। ये दोनों लाइन इसलिए बोला क्योंकि हो सकता है आप ये बोल दो, अच्छा यो मार्केट डाउन हो गया। नहीं 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 नहीं, बंदा डाउन होता है। 8 बिलियन का मार्केट कहाँ डाउन होने वाला है सर? बंदा डाउन होता है, धंधा नहीं डाउन होता है कभी। हम रुकते हैं, और हमारे रुकने से कहाँ दुनिया रुकने वाली है सर? ये अमृत का बेला बहता रहेगा, तू चाहे पिए या ना पिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मेरे दोस्तों। हम नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। आप सोच रहे होंगे 3 शब्द क्यों बता रहा हूँ, बस पूरा समझ लेना। हम तो सर बिजनेस सीखने हैं, धंधा ही सिखा रहा हूँ सर आपको। लेकिन क्या करोगे धंधा बढ़ा के मेरे दोस्तों, जब कल के दिन बड़े शौक पाल लो पैसे से, और उसके बाद में बस तुम्हारी एक वर्ड, तुम्हारा एक अल्फाज, तुम्हारी एक बात है, तुम्हारे धंधे को चौपट कर दे। कोई लॉजिक नहीं है। तुम्हारे ऊपर से खुद का कंट्रोल गया, तुमने कुछ बक दिया, रिलेशन टूट गया। अब रिलेशन टूट गया, रिलेशन को तुम संभालने नहीं गए, रिलेशन को बचाने नहीं गए, बंदा नाराज, वो नाराज, साला मैं बनूंगा सफल लेकिन इसके साथ नहीं बनूंगा, और तुमने तलवार निकाल ली। गेम बिगड़ गया ना बॉस। अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, चीजें बहुत बड़ी हैं, लेकिन अपन टाइम ही नहीं दे रहे, टाइम नहीं दे रहे हैं अपन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बिजनेस की जान है ये, इस बिजनेस का बेस है, आधार है। लिखा आपने? अब इसमें से अभी क्या करना है आपको? इसमें दो दो में डिवाइड करना है आपको। 5 सिचुएशन आपने लिखा होगा, 2 में डिवाइड करना है। एक सिचुएशन जो आप लिखे हो, एक आपके ओ ओ सी है, आउट ऑफ कंट्रोल है, मतलब जिसको आप नहीं सुधार सकते हो। और दूसरा है ओसी है, दूसरा यूसी है, अंडर कंट्रोल है। एक है आउट ऑफ कंट्रोल, दूसरा है ओ, जो आउट ऑफ कंट्रोल उसमें लिखो ओ ओ सी, और जो अंडर कंट्रोल उसमें लिखो यूसी। ब्यूटीफुल टॉपिक। होल्ड, जो टॉपिक, जो चीजें मैं सिखा रहा हूं मेरे दोस्तों, दिस इज नॉट ओनली फॉर बिजनेस, दिस इज फॉर योर फैमिली लाइफ।
और यहाँ भौंकने वाला, यहाँ भड़कने वाला, मार्केट में चिल्लाने वाला, तुमको क्या लगता है घर पे भौंकता भड़कता चिल्लाता नहीं होगा? आदत है सर, उसका कैरेक्टर है वो, उसका नेचर है वो। 70,000 की टीम 38 कंट्रीज में संभालता हूं भाऊ। 153 देशों में चलने वाली बिजनेस का 18 वर्ल्ड रिकॉर्ड। सारे घाट का पानी पी के उसके बाद दुनिया का अमृत पीना चालू कर लिए। ये लाइन मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं। बाहर आप जस्ट रिफ्लेक्शन हो कि अपने घर पे कैसे हो। ऐसे लोग जिससे बाहर वाले परेशान है ना, उनके घर वाले तो तबाही है उनकी, या तबाही है उनकी। एवरीबडी, इसीलिए मैं बोला ये फैमिली प्रोग्राम है, ये फैमिली प्रोग्राम है। मैं ऐसे बहुत सारे फैमिली मेंबर को जानता हूं मेरे दोस्तों, बहुत सारे फैमिली मेंबर को जानता हूं। परिवार के लोग वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। ध्यान से समझना, इसलिए क्योंकि हम उनको वैल्यू समझा नहीं पा रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फैमिली प्रोग्राम है। यू शुड सिट विद योर इंटायर फैमिली। दिस इज अ फैमिली पैकेज। 299 रुपया इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे 70,000 में से वैल्यू कौन है, बैठेगा कौन, वो है। और सुनो, नहीं है ना, तब तुमको ज्यादा बैठना चाहिए। दैट्स ओनली रीजन। तकलीफ क्या जानते हो आप? अभी जो आपने लिखा, सब लोग ध्यान से सुनो। आपने दो सिचुएशन लिखा। एक सिचुएशन लिखा जो आपके कंट्रोल है, और एक ऐसा सिचुएशन लिखा जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल है। जानते हो अभी तक दिक्कत क्या थी? सुनो ध्यान से, इधर देखो। ये सारे के सारे सिचुएशन के लिए अपन रोते थे। अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सारे के सारे सिचुएशन के लिए अपन शिकायत करते थे, दिनेश यादव जी। अभी जब हमने सेल्फ एनालिसिस का एक छोटा सा होमवर्क किया, तो क्या पता चला पता है? यार, ये वाला मेरे कंट्रोल में नहीं है। जय माता दी। इसको समय पे, स्थिति पे, परिस्थिति पे छोड़ दो, और ये मेरे कंट्रोल में है, इसमें पूरा दमखम लगा दो। दैट्स इट। पता, बात बात बड़ी छोटी सी है सर, बात बड़ी छोटी सी है, लेकिन तमाम उम्र हमारा खत्म हो जाता है इस चक्कर में। और हम फ्रस्ट्रेटेड होते रहते हैं, हम एंगर, और वो क्या करते हैं, उस एंगर को, उस फ्रस्ट्रेशन को या तो अपलाइन पे, या तो ग्रोथ लाइन पे, या तो गेस्ट पे उल्टी करके आ जाते हैं अपन। देखो, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो शब्दों के माध्यम से आज नहीं तो कल निकलेगा। फिर से बोलो, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है शब्दों के माध्यम से आज नहीं तो कल निकलेगा। और रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े गांठ पड़ जाए। अब वो था किधर? मैं रिलेशनशिप मास्टरी में मेरे दोस्तों डिटेल में बात करूंगा आपसे। वो जो अपलाइन, ग्रोथ लाइन अपलाइन, वाइफ हस्बैंड, हस्बैंड वाइफ, वो जो वो जो आज विवाद है, उसका जड़ पास्ट में कोई ना कोई कॉन्वर्सेशन ही तो था ना। या तो कॉन्वर्सेशन ज्यादा हो गया तब विवाद हो गया, या कॉन्वर्सेशन हुआ ही नहीं। हेलो 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 हेलो, संजय पटेल सर। या तो कॉन्वर्सेशन ज्यादा हो गया, हद पार हो गया, बाउंड्री टूट गई, तब मुंह फूल गया, या तो साला कॉन्वर्सेशन हुआ ही नहीं, तब मुंह फूल गया। बट अगेन, इसकी शुरुआत कहां से हुई? सेल्फ। सर कोई ऐसा सिचुएशन, 5 सिचुएशन में से बताइए सर आप, कि जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, जो आपने लिखा कि सर ये वजह है जिसकी वजह से आज मैं स्टक हूं कहीं ना कहीं। जो सिचुएशंस में ऐसा है कि हम
कभी घर पे होते हैं तो जब ऑफ डेज में हम हमारा शेड्यूल बना के बैठे होते हैं, फिर हम पे कॉल आती है कि आपको ड्यूटी पे आना पड़ेगा, तो वो सिचुएशन में हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा पूरा शेड्यूल जो उसको वो छोड़ के हमको जाना पड़ता है ड्यूटी। अब वो चीजें हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब उसके लिए टेंशन लेने का क्या, बिल्कुल नहीं लेने का। क्योंकि उस टाइम पे हम, अगर उस टाइम पे हम अरे यार ये क्यों हो गया, अरे यार ऐसा, तो आप क्या कर रहे हो, आप खुद के सबकॉन्शियस माइंड को आप डिस्टर्ब कर रहे हो। तो जो आप करने जा रहे हो वो भी सही से नहीं कर पाओगे, और जो आपको करना था वो तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। फिर आप कहां जाओगे, आप फिर आप जाओगे ब्लेम जोन में। किसके ब्लेम जोन में, ब्लेम कर करके किसको करोगे, लास्ट में, लास्ट में व्यक्ति किसको ब्लेम करता है, मुर्गी परिस्थिति, अंडा आया, मुर्गी आया, अंडा आया, अंडा आया, मुर्गी आया, लास्ट में किसको करता है, परिस्थिति को या खुद को। आप। परिस्थिति बाद, लास्ट में किसका डैमेज किसका होता है, खुद का ही होगा। लवली। अब सोचो आप, खाली 10 मिनट के अंदर मैंने आपको जिंदगी का कितना बड़ा रहस्य सिखा दिया मेरे दोस्त। और ये 10 मिनट है तो 3 दिन कैसा होगा। दिस इज जस्ट बिगिनिंग। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, लाइफ गेम चेंजर है बॉस, गेम चेंजर है ये, गेम चेंजर है। अब सर वो ऑफिस पे फोन आ गया और ऑफिस पे जाना, कंट्रोल में है क्या, आया फोन आया, पता है जाना है, थैंक यू बोलने का, वाओ बहुत शुक्रिया आपका, चलिए। अच्छा कोई एक ऐसा है बताओ उसमें जिसमें आपका कंट्रोल है लेकिन वो बहुत दिन से पोस्टपोन हो रहा है। आ, जैसे हमारे जो रिलेटिव्स के साथ कुछ पार्टी वगैरह के कॉल्स होते हैं, फिर हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं, उनको मना कर सकते हैं, लेकिन फिर कभी कभी हम लोग खुद ही मतलब जाना तो पड़ेगा थैंक यू सो करके मच, फिर प्रायोरिटी चेंज कर देते हैं, और थैंक यू उसमें सो ये मच, प्रॉब्लम होता है। थैंक यू सो मच। कितना बड़ा सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया, जिंदगी का कितना बड़ा सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया। जितने भी लोग यहां मौजूद हो, अभी तो आज प्री लॉन्चिंग है, प्री लॉन्चिंग के है। अब तुम एक काम करो, 1 से 100 तक बनाओ अपनी लिस्ट। दिनेश यादव जी, संजय पटेल जी, विजय प्रजापति जी, संदीप जी, बनाओ 1 से 100 तक अपनी लिस्ट, कि अभी तक मैं जो जहां पहुंचना था मैं वहां तक इसलिए नहीं पहुंच पाया। ये रहे उसके 100 रीजन, भाभी परमार मैडम, ये रहे उसके 100 रीजन। और 100 रीजन में से 2 पॉइंट डालना है, यूसी ओसी, यूसी ओसी, यूसी ओसी से हम जेठवा सर, बस। अब क्या करना है सर, जो रिलेटिव बुलाते हैं, फलाना करते हैं, ढिमका करते हैं, वहां पे हम चाहें तो डिसीजन ले सकते हैं, चाहे तो जा सकते हैं, चाहे तो ना जा सकते हैं। उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं आप, उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, हमें स्ट्रेंथ देगा वो। चैप्टर क्लोज, बहुत बात खत्म, बात खत्म। अब दोनों सिचुएशन में हम हंसी खुशी से जी सकते हैं जिंदगी, दोनों दोनों सिचुएशन में मस्त रह सकते हैं सर। क्यों, क्योंकि मस्ती जिंदा है तो इंसान की हस्ती जिंदा है। तब आप ना खुल के काम कर पाओगे। इसीलिए मेरे दोस्तों ये जो सेल्फ एनालिसिस है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है एवरीबॉडी। चलिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और एनालिसिस हम लोग करते हैं। अब चलिए थोड़ा बहुत हम समय के पास चलते हैं मेरे दोस्तों। समय का एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला मैं आपको, कितने लोगों को लगा कि सर सेल्फ एनालिसिस इज रियली माइंड ब्लोइंग, कितने लोगों को लगा माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। बॉस बस आप समझ लेना ये ट्रेलर है, ये ट्रेलर है। कितने लोगों को लगा कि खाली अभी आपने जो बताया है, कितने लोगों को लगा मेरे दोस्तों कि खाली सर अभी आपने जो बताया है हमारा इसी में वसूल हो गया। कितने लोग एग्री करते हो इस बात से, इसी में इतने पॉइंट्स मिल गए लेडीज एंड जेंटलमैन। चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो, इसी में हमारा वसूल हो गया। चैट बॉक्स में आप आई टाइप कर सकते हो, चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। दिस इज जस्ट बिगिनिंग, दिस इज जस्ट बिगिनिंग। अभी जो मैंने आपको बताया मेरे दोस्तों, ये तो शुरुआत है। ऐसे बहुत सारे ब्रेकेज मैं आपको बता देता हूँ, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। सेल्फ मास्टरी में क्या क्या चीजें कवर। सबसे बड़ा जानते हो हमारा क्या, हमारा फियर ऑफ रिजेक्शन है। पास्ट में फेल हो गए थे, वो फेलियर हमको अभी भी सता रहा है कि लोग हमको रिजेक्ट करेंगे। लो कॉन्फिडेंस हमको है, हमारा हमको लगता है हमारा लो कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस हमका कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है। मूड हमारा स्विंग हो जाता है सिचुएशन देख के। मैं सेल्फ की बात कर रहा हूं, कौन कौन सी है जो आपके धंधे की वाट लगा रही है, उसके मैं कुछ आपको एग्जांपल दे रहा हूं। और ये सारे एक एक जो शब्द बोल रहा हूं, इसके मेरे ग्रुप में 100 एग्जांपल है, 500 एग्जांपल है, मैंने लोगों को देखे हैं। ठीक है, क्या मालूम है, हम निगेटिव सेल्फ टॉक करते रहते हैं। मैं डेमो दे रहा हूं, मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, मैं फॉलोअप कर रहा हूं, मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, मैं जिसको देने जा रहा हूं वो पक्का मना करेगा। अरे मैंने 100 डेमो दिया उसके बाद ये नहीं हो रहा, निगेटिव सेल्फ टॉक।
समझना, सेल्फ के ऊपर कंट्रोल ना होने से, विचारों पे कंट्रोल ना होने से, कॉन्फिडेंस ना होने से, स्वॉट एनालिसिस ना होने से, ओसी और यूसी पे ऊपर ना होने से, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। आपको क्या होता है, हम अपने आप को कंपेयर करते हैं। पता है उस मीटिंग में वो लीडर बैठा, उसने पिछले हफ्ते 2 क्लोजिंग कर लिया, अभी मेरा कुछ नहीं हुआ। मैं जिस शर्मा जी का बेटा हूं, शर्मा जी ने, बात समझ में आ रही है कुछ? कंपेरिजन कर लेते हैं अपने आप को। हम हमेशा मेरे दोस्तों प्रोकास्टिनेट करते हैं चीजों को, प्रोकास्टिनेट करते हैं चीजों को। हम हमेशा सोचते हैं सामने वाला हमें क्या बोल देगा, सॉरी, क्या सोच लेगा, क्या सोच लेगा। दैट्स अ प्रॉब्लम, दैट्स अ प्रॉब्लम। सी, हम ये नहीं मानते कि सामने वाले ने प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट को मना किया है, मेरे को नहीं मना किया है। आई डोंट नो कितनों को समझ में आया नहीं आया। संजय पटेल सर, जब सेल्फ मास्टरी होगी ना, जब सेल्फ मास्टरी होगी ना, तो सामने वाले का जो नो है ना, वो तुम खुद पे नहीं लोगे। सामने वाले ने प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट को मना किया है, आप अलग हो, ये प्रोडक्ट और ये प्रोजेक्ट अलग है। जब तुम खुद को मान लेते हो कि ये प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट को नहीं, ये तो उसने तो मेरे को मना किया, तो वो जो शब्द है ना, या तो ईगो में कन्वर्ट होता है या तो एंगर में कन्वर्ट होता है। और ये ईगो और एंगर किसके रिप्रेजेंटेशन है? किसके रिप्रेजेंटेशन है? एज पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एज पर दिस सीक्रेट, नेगेटिव इमोशन के। और तुरंत आपके बॉडी की जो फ्रीक्वेंसी है मेरे दोस्तों, चूंकि आपने प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट को सामने वाले नहीं, मेरे को, तो आप क्या ले लेते हो? तुरंत उसको पर्सनल ले लेते हो। क्यों? कंट्रोल नहीं है ना। क्यों? स्वॉट एनालिसिस नहीं है ना। क्यों? पता नहीं है ना कि एक नहीं तो ये नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। ये तो जस्ट एक छोटी सी मैं झलक आपको दे रहा हूं मेरे दोस्त, दिस इज जस्ट बिगिनिंग। इसका हम डिटेल विजुअलाइजेशन करेंगे पहले दिन। अपने सारे निगेटिव इमोशंस को हम लोग डिस्ट्रॉय करेंगे विद विजुअलाइजेशन। हम क्रिएट करेंगे अपना फ्यूचर अपने सेल्फ एनालिसिस से। और जो फ्यूचर हम क्रिएट करेंगे मेरे दोस्तों, उसको टाइम लाइन किस तरीके से देना है? टाइम मास्टरी के थ्रू। बस बॉस, 24 घंटे मेरे पास भी थे। 18 महीने में लोग सिक्से नहीं बनते, 16 सिक्से के साथ मैं 6A 2-3 बना था 18 महीने में। लेडीज एंड जेंटलमैन, 16 सिक्से के साथ मैं 6A 2-3 बना था। वर्ल्ड फास्टेस्ट और वर्ल्ड यंगेस्ट 6A 2-3। आप बिजनेस गली में डेवलप नहीं कर रहे हो। अभी मेरे दोस्तों, लगभग लगभग 38 कंट्रीज के अंदर मैं बिजनेस डेवलप कर चुका हूं। और ऐसा नहीं, अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी, अभी रिसेंटली मैं अफ्रीका गया हुआ था। लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे, अलग अलग चीजों की वजह से मेरे दोस्तों अब वहां पे कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। समय के ऊपर कंट्रोल हो तो शायद बैकबोन टीम, कैन यू प्ले दैट वीडियो? रिसेंटली आई वाज इन अफ्रीका, और एक, शायद कभी शेयर नहीं किया आपको, वहां भी अभी एक अलग ही लेवल का सेटअप रिसेंटली मैं करके आया हूँ। और शायद कुछ ऐसे बड़े नाम, बड़े ऐसे चेहरे बैकबोन, इफ यू हैव दैट वीडियो, इफ यू हैव, कैन यू शेयर दैट? कहने का मेरा मतलब ये है
कि ये कब संभव होगा, जब आपके समय की वैल्यू आप करोगे। तुम्हारा तो टाइम बहुत सही चल रहा है, बैकबोन टीम, यू हैव दैट वीडियो राइट जिगर। तुम्हारा तो समय बहुत सही चल रहा है। नहीं मेरे दोस्तों, शायद आप इनको जानते होंगे, गुजरात, जो लोग गुजरात से हैं बहुत अच्छे से जानते होंगे। वीडियो प्ले करो उससे पहले कोई नाम लिख सकता है इनका? अभी गरवी गुजरात, खम्मा गुजरात, साई राम भाई दवे, लवली, तो आप में से बहुत सारे लोग जानते हो। अभी हम दोनों भाई, मैं और साई राम भाई, हम दोनों अफ्रीका थे मेरे दोस्तों। वहां पे बहुत बड़ा सेटअप हम लोग करके आए हैं। कैन यू प्ले दैट? सुनो, एक मिनट होल्ड। अपने समय की कीमत को समझो। जो तुमको समय नहीं दे रहा है ना, तुम्हारा समय देने के लिए टिकट लेगा। तुम्हारा समय लेने के लिए वो टिकट लेगा। शायद इससे पहले मैंने कभी ये शेयर नहीं किया। और बहुत, अभी हम कई सारे प्रोजेक्ट्स में हम लोग बहुत सारे साथ में हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन समय को, समय के ऊपर फोकस करो। बैकबोन टीम, कैन यू शेयर दैट? अब સરસ आप મજાની અને 15 લાખથી વધારે લોકો જાપાન અને અમેરિકાના ધોળિયાઓ જેને બિઝનેસ કોચ તરીકે લાઈફ કોચ તરીકે સાંભળે એ વ્યક્તિ આપણી વચ્ચે છે નાગેશ્વર શુક્લાજી. એકવાર ખૂબ તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે વધાવીએ. થોડી મિનિટો માટે એને મારે મન સોંપવું છે, પણ એ પેલા જરાક એમના વિશે કંઈક બતાવો તો. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बैकबोन टीम धन्यवाद। बैकबोन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई मीन दैट वाज जस्ट एग्जांपल। बाकी बाकी पिक्चर तो मैं बाद में शेयर करूंगा आपसे। आप समझ रहे हो? आई होप जो लोग गुजरात से हैं समझ में आ गया होगा आपको। और मजे वाली बात, वो वीडियो अफ्रीका में प्ले हो रहा था, कंपाला में, नाइजीरिया के अंदर। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको ये नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूं क्या है, मैं तो सिर्फ आपको इतना हिंट देने की कोशिश कर रहा हूं लेडीज एंड जेंटलमैन कि आप ना अपने समय की कीमत समझो, अपने समय की वैल्यू समझो। मैं गुजरात के अंदर बिजनेस करने आया था एंड आई वाज नो एनीबॉडी। मुझे नहीं मालूम था कोई भी गुजरात के अंदर। पता है, खम्मा गुजरात, गुजरात के बारे में बताने के लिए वहां पे हम लोग थे। अमेजिंग है ना? वहां के गवर्नमेंट, वहां के जितने भी टॉप बिजनेसमैन हैं, अलग 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 अफ्रीका के जितने भी कंट्रीज हैं, और ऑफ कोर्स मैं कहीं का खाना खाऊं तो अपना पानी तो पिला के आऊंगा ना मैं। अपना तो पानी पिला के आऊंगा ना मैं। बट ये कब हुआ मेरे दोस्तों? ये तब हुआ जब अपने समय पे, अपने स्वयं पे अपना कंट्रोल था। और ऐसे तो बहुत एग्जाम्पल है, ऐसे तो बहुत एग्जाम्पल है। और ये सेशंस मेरे दोस्तों मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे मेरे लीडरों को जानता हूं जो मेरे से ज्यादा टैलेंटेड है। हे, मेरे से ज्यादा टैलेंटेड है। यस, मेरे से ज्यादा टैलेंटेड है। लेकिन तकलीफ क्या हुई जानते हो? 200 की टीम, 400 की टीम, 600 की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, just because of one thing, and that was हम समझ नहीं पाए उसकी वैल्यू जो हमारे साथ आया। नहीं आया। चलो आप मुझे बताओ ना, आप रीजन दो ना मुझे कि यार क्या रीजन है। एक व्यक्ति
एक व्यक्ति, मेरे दोस्तों, व्यक्ति का संबंध, संबंध इतना इंपॉर्टेंट है, संबंध के ऊपर पूरी दुनिया टिकी हुई है। एग्री करते हो आप इस बात से? राइट हैंड रेज करो। संबंध के ऊपर पूरी दुनिया टिकी हुई है। तो क्या वजह है कि एक व्यक्ति का रिलेशन एक व्यक्ति से टूट जाता है? क्या वजह हो सकता है? चैट बॉक्स में आप टाइप करो। ईगो, लिखो लिखो लिखो, ईगो, जिद, ठीक है, लिखो एटीट्यूड, ओके, एरोगेंस। हे, हमारे बिजनेस में जानते हो लाल पीला नीला कुछ नहीं है। हमारे बिजनेस में लाल पीला कुछ है ही नहीं। लाल पीला नीला ओशिरो सर संभालते हैं। एक्चुअली में हम तो दिखाते हो क्यों संभालते क्या है। हमारे बिजनेस में हम लोगों के साथ डील करते हैं। नागेश्वर सर, तुम्हारा एक सीक्रेट बताओ। बस यही मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट है कि मुझे पहले दिन पता चल गया था कि मैं प्रोडक्ट के बिजनेस में नहीं, मैं लोगों के बिजनेस में हूं। टॉक, ट्रस्ट इशू, ईगो, गैर समझ के, वेरी गुड जी, ट्रस्ट, वाणी भाषा, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। मिसअंडरस्टैंडिंग, लवली, टंग, ओवर एक्सपेक्टेशन, बहुत ज्यादा उम्मीद रखना, वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। अब लिखो एक बात, आप में से कितने लोग इस बात को जानते हो कि ये रीजन है? कितने लोग इस बात को जानते हो कि ये रीजन है? लिखो 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 लो। कितने लोग इस बात को जानते हो कि ये सारे रीजन है, पता है अपने को? लिखो लिखो ना यार, लिखो ना, खाली लिखो ना, बस मैं बता रहा हूं आपको, कर लो बस। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हो कि पूरी दुनिया जानती है कि यही वजह है? चैट बॉक्स में मी लिखना, अभी मी। अब एक सवाल मेरा आपसे है, फिर भी मैटर गड़बड़ काई को? आपको पता है ये रीजन है, आपको पता है कि पूरी दुनिया को पता है कि ये रीजन है, फिर ये पता क्यों नहीं है कि ये पता होने के बावजूद ये चीजें नहीं होनी चाहिए? बस एक ही बात बोलो, हाँ, लैक ऑफ कंट्रोल, ईगो आ जाता है। किसको? किसको? ओ रियली? संजय पटेल सर, मैं आपको स्पॉटलाइट कर रहा हूं। एक बंदा है सर, उससे आपको 500 रुपया लेना है। उससे आपको 500 रुपया लेना है। नमस्कार सर। नमस्ते। एक बंदा, उससे 500 रुपया लेना, कितनी बार फोन करोगे आप? जब तक वो देगा नहीं तब तक। सर, समझना इस बात को। 2 बार, 4 बार, 10 बार। फोन मत करना, कुछ हो जाएगा मेरे को, उसके जिम्मेदार तुम होंगे। फोन करने की हिम्मत करोगे आप? नहीं। अगर 5 करोड़ लेना हो तो? घर पे डेरा डाल दूंगा सर। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? पता है, जितने भी लोग यहां बैठे हो, मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको दे रहा था। बस 500 और 5 करोड़ में फर्क समझ में नहीं आता है हमको। आई डोंट नो कितने लोगों को ये लाइन समझ में अभी जो मैंने बोला। पता है, बंदा वही था, लेने वाला वही था, देने वाला वही था। सिर्फ 500 और 5 करोड़ की समझ लेने वाले को थी। बस ये जो शब्द है ना, रिलेशन, इतना ही समझ लेना कि शॉर्ट टर्म का हमारा एंगर है, शॉर्ट टर्म का हमारा गुस्सा है, शॉर्ट टर्म के लिए हम दोनों एक दूसरे को जुदा कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दूर रहे हैं, हलाक कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन करना,
अगर उस बंदे को आपको पता हो कि लॉन्ग टर्म पे ये 500 का नहीं 5 करोड़ का है, तो क्या आप उससे दूर भागोगे? बस बात खत्म हो गई। बस इतनी ही हमारे अंदर हमको समझ चाहिए मेरे दोस्तों। लोग मेरे से बोलते हैं सॉल्यूशन मांगते हैं, मैं एक ही बात बोलता हूं, 10 साल में उस बंदे से क्या मिलने वाला है अपने माइंड में वो फिक्स कर लो, तुम्हारा रिलेशन कभी खराब नहीं होगा। हम बड़े स्वार्थी लोग हैं बॉस, स्वार्थी लोग हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या बिगड़ेगा अगर ये बंदा मेरे जीवन में नहीं होगा? ये लाइन रिश्ता तोड़ देती है। सब कुछ खत्म हो जाएगा मेरा अगर ये मेरे जीवन में नहीं है, ये लाइन रिश्ता जोड़ देती है। मुझे मालूम है पचाने में समय लगेगा, मुझे मालूम है पचाने में समय लगेगा। फिर से मैं बोल रहा हूं आपको, आपके जितने भी रिश्ते जिसके साथ नहीं टूटे हैं, जिससे नहीं बात होती है, जिससे नई चीजें होती हैं, जो भी अपलाइन के साथ तुम्हारा नहीं जमता, जो भी ग्रोथ लाइन के साथ तुम्हारा नहीं जमता, बॉस साला मैं देखूं तो सही कोई तुम्हारा लीडर है जिसकी वजह से तुम अपना रैंक चेंज करने वाले उसके साथ तुम्हारी दोस्ती खराब हो जाए। और खराब भी होगी ना तो राजेंद्र पंचाल सर अपन सुधारने जाएंगे, अपन उसको मनाने जाएंगे, उसको समझाएंगे। उसकी वैल्यू समझना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों, उसकी वैल्यू समझना बहुत जरूरी है। एक पार्ट हुआ, संबंध है ना, संबंध स्वयं से कनेक्ट है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं पहल वही करता है जिसको रिश्ता बचाने की चिंता होती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, पहल वही करता है जिसको रिश्ता बचाने की चिंता होती है। अब चिंता किसको होगी? जिसको या तो स्वार्थ है या तो निस्वार्थ स्वार्थ है। आई डोंट नो कितनों को समझ में आ रही है चीजें। चिंता कब होगी आपको? चिंता कब किसी व्यक्ति की करते हो आप? हम किसी को क्यों नहीं समझाने जाते हैं? हमको पता ही नहीं है कि उसके जाने से मेरा लॉस क्या हो रहा है, या उसके आने से या उसके रहने से उसके टिकने से हमारा बेनिफिट क्या होने वाला है। एवरीबडी एवरीबडी, बस यही तो समझना है हमें। और इसकी शुरुआत कहां से होती है? इसकी शुरुआत होती है मेरे दोस्तों हमारे खुद की फैमिली से। हम दुर्भाग्यवश मेरे दोस्तों, माफ करना ये लाइन बोलूंगा, हम तो उनकी वैल्यू नहीं कर पाए जिन्होंने हमें पैदा किया। मैं ज्यादा डीप में नहीं लेके जा रहा हूं। लास्ट टाइम हमने कब उनको थैंक यू बोला, कब लव यू बोला, कब हक किया, हमें नहीं पता है। आओ आओ तीसरे दिन, बस हिम्मत है, आपको ओपन चैलेंज करता हूं कि अपने आंखों को भीगने से रोक लेना आप। अल्टीमेट, एंड दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप मास्टरी। यहां पे कोई है जिसने रिलेशनशिप मास्टरी मेरा प्रीवियसली अटेंड किया हो और रियली में आपने कुछ मैजिक देखा हो, कुछ मैजिक देखा हो? आई वांट सम शेयरिंग, आई वांट सम शेयरिंग एवरीबॉडी। क्या मैजिक हुआ संदीप सर? मैं आपको उसके बाद स्पॉटलाइट कर रहा हूं। जस्ट जस्ट आई वांट रैंडमली मैं पिक कर रहा हूं कुछ नाम जिन्होंने अटेंड किया और क्या फर्क आपने महसूस किया, क्या चीज आपने देखा, मैं उसके अंदर चाहूंगा। हमारे साथ कुछ चैंपियन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय प्रजापति भी आप, सर गो हेड सर। जय माता दी, जय महादेव सर। जय माता दी, जय महादेव सर। गो हेड सर। थैंक यू फॉर शेयरिंग सर। सर मैंने जब आपका रिलेशनशिप वाला जब अटेंड किया सर, उस टाइम अभी तक क्या था कि पेरेंट्स के ऊपर कभी कभी गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन हम अभी के जनरेशन वाला ऐसा कि हमको कुछ आता नहीं है। लेकिन जब आपने मुझे बताया, जैसे हमने सेशन अटेंड किया, तब मालूम पड़ा कि वो जो समझा रहे थे वो हमारे अच्छे के लिए थे। और उस टाइम अभी तक हर वक्त गुस्सा ही किया था। हाँ, लेकिन कभी लव यू नहीं बोला था।
उस टाइम आपने जो बोला था कि पाँव छू के उनको हग करके लव यू बोलना है, और सब जब मैं बोल रहा था तब सर मेरी आंखें में सर रुक नहीं पा रहा था सर मैं। आई कैन अंडरस्टैंड माय डियर, आई कैन अंडरस्टैंड। पता है उस दिन प्रोग्राम में बैठ के ना, केवल एक बार आप ये चीज कर लोगे ना जो अभी भाई बोल रहे हैं, और जिसकी आंखों से आंसू निकल गया बोलते बोलते, तो भी मेरे दोस्तों ना आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, फैमिली प्रोग्राम में फिर से बता रहा हूं, फैमिली प्रोग्राम है मेरे दोस्तों, ये सिट विद योर एंटायर फैमिली, तीनों दिन फैमिली के साथ बैठना। पहले हर व्यक्ति का सुधरेगा, उसके बाद दूसरा व्यक्ति अपने टाइम की कीमत समझेगा, और उसके बाद तुम्हारी कीमत समझेगा जिसको तुम बिठाओगे, जिसको तुम देखो। तुम बैठोगे अकेले तो तुम परिवार के हर व्यक्ति की कीमत तो समझ जाओगे, लेकिन अगर तुम ये चाहते हो कि वो भी समझे, इट्स अ कंप्लीट फैमिली शो, इट्स अ कंप्लीट फैमिली शो। और एक अलग दिन होगा उस परिवार का, ये मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं मेरे दोस्तों। मैं आज प्री लॉन्चिंग सेशन इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप उस दिन गलती से मिस मत कर देना, गलती से मिस मत कर और देना। उसके और उसके बाद सर ऐसा था कि पापा जो गुस्से से बात कर रहे थे वो एकदम चिल दिमाग के हो गए। अरे वाह, यानी क्या अभी बात। ऐसा हो रहा है कि कुछ भी होता है तो पूछते हैं कि विजय से पूछा, ओ वाह। लाइक जो ऐसा बोल रहे थे कि नहीं मैं ही बोलूं, लेकिन उनको ऐसा लगा कि बच्चे में अचानक चेंजेस कैसे आया, कि जो हर वक्त गुस्सा करता है हर वक्त करता है, तो वो बोलता है कि अचानक क्या। फिर मम्मी ने बोला कि लाइक ऐसा कुछ सेशन में ऐसा था, टास्क था जो कंप्लीट करना था। उसके बाद फैमिली में से मेरे बच्चों में भी बहुत अच्छा इफेक्ट आया। जैसा नहीं कि हम कहते हैं जो मेरा देख के मेरा बेटा सीखेंगे, तो वो भी कभी कभी क्या है कि लाइक उसके मम्मी पे गुस्सा करते रहे, वो सब करते थे, लेकिन माइंड ब्लोइंग चेंजेस सर मेरे में भी और मेरे बच्चों में भी चेंजेस आए सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये चेंज आप सब तक पहुंचाओ, बस भगवान आपको शक्ति दे, उस ईश्वर से आपके लिए ही प्रार्थना। गॉड ब्लेस यू डियर। हमारे साथ संदीप सर हैं। संदीप सर, आपने तो 8 बार अटेंड किया, क्यों रिकमेंड करना चाहते हो सर ये लोगों को कि ये लोग कम से कम एक बार अटेंड करें? और पहली बात, क्यों बार बार अटेंड करते हो आप? गो हेड सर। गुड मॉर्निंग सर, एम आई ऑडिबल? यू आर ऑडिबल सर, गो हेड सर। हाँ सर, पहला तो मैं मेरा एक शेयरिंग करना चाहूँगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। यस यस। ये तीसरा सेशन था मेरा। और कोविड के टाइम पे पापा की डेथ हो गई थी, तो उस टाइम पे मैं और मेरा भाई दोनों पापा की विधि करने के लिए जूनागढ़ जा रहे थे, और गाड़ी में ये सेशन हम दोनों ने लिया था। भाई तब केंगन में नहीं था, किसी और लोगों की बातों की वजह से उसे मुझसे कुछ डिस्टर्ब हो रहे थे, और उसके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था। और मेन इशू ये था कि 5 साल से हम दोनों एक दूसरे के साथ बोलते नहीं थे। 5 साल मतलब से? 5 साल से, मतलब मुझे कोई इश्यू नहीं था, पर उसको ऐसा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग था। पर ये टाइम ऐसा हुआ कि हम जा रहे थे, एक ही कार में साथ में थे, मैं सेशन ले रहा था और वीडियो ऑन था, और ये सेशन चालू था। और एक दूसरे लोगों का जो क्या बोलते हैं शेयरिंग हुआ ना, और उन्होंने जो बताया कि ये ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, फैमिली में ये हुआ वो हुआ सब, तो उससे भी लगा कि ये कहीं ना कहीं पे मेरी भी गलती है। तो थोड़े दिनों के बाद जब ये सब काम खत्म हुआ, उसके बाद सामने से उनका कॉल आया, और 1.5 घंटे तक हम दोनों ने फोन के ऊपर बात किया। और उसके बाद कम्युनिकेशन में सब कुछ उसे पता चला कि गलती यहाँ पे दोनों में से किसी की नहीं है, गलती कोई तीसरे की है जो दोनों के बीच में दरार करवा रहा था। और तब से लेके आज तक कंटिन्यूअसली हम दोनों साथ में हैं। और अब तक मैं अकेला काम कर रहा था, अभी फैमिली में 8 आईडी है, मतलब सभी वाह, लोग भी काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ब्यूटीफुल करके ब्यूटीफुल। ये कम्युनिकेशन गैप कम हुआ सर। दूसरा ये भी था कि फैमिली में सभी को बोल रहे थे कि मैं घर पे उनको पानी दे के आता था, प्रो पानी नहीं पीते थे। अच्छा। आज उसकी जगह पे उसके घर पे केंगन है, बहन की घर पे केंगन है, मेरे घर पे केंगन है, ऑफिस में है, हर एक जगह पे है। और अभी 3 एम गार्ड भी है। तो मतलब ये हुआ ब्यूटीफुल। कि ये बेनिफिट रहा। इसके साथ उसके बाद ये मैं कंटिन्यू। एक सवाल खाली आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या यस सर। आपको उस दिन आपका भाई वापस मिला? हाँ सर, 100% मिला। एक सोफे पे बैठते हैं लेकिन अपने अपने नहीं होते हैं मेरे दोस्तों, राइट सर। थोड़ा गहरा है। एक डाइनिंग टेबल पे एक इस तरफ बैठा है और एक इस तरफ बैठा है,
खाना एक डाइनिंग टेबल पे खा रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्तों दोनों एक दूसरे के नहीं है। वहां पे किचन एक है, लेकिन दो एक नहीं है। और मैं बस यही कहता हूं कि जब अपन एक घर में एक दीवार के अंदर रहने वाले लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं, तो दुनिया को क्या खाक समझाएंगे दोस्तों। ट्रू सर। बैठो तो सही। उस दिन आपको लगेगा कि आपका नया जन्म हुआ है, आपको लगेगा कि आपका परिवार आपको वापस मिल गया। इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। और आप सोच रहे होंगे ये मैं क्यों करवा रहा हूं, तुम्हारे परिवार को जोड़ने का मैं ठेका क्यों ले रहा हूं? क्योंकि भैया अगर परिवार जुड़ेगा ना, तभी तो बाजू वाला परिवार को जोड़ पाओगे तुम। मैं अपना बिजनेस ही कर रहा हूं बॉस, मैं अपना बिजनेस ही कर रहा हूं। लेकिन जानते हो क्यों? मेरे बिजनेस करने का थोड़ा स्टाइल अलग है बॉस। बिजनेस करने का स्टाइल अलग है। और शायद अच्छा स्टाइल इसीलिए 18 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अच्छा स्टाइल इसीलिए आज अमेरिका, जापान, अफ्रीका हर कोई बुलाता है मेरे दोस्तों मुझे, इसीलिए बुलाता है। स्टाइल अच्छा है। मेरे स्टाइल पे शक मत करना, बिल्कुल शक मत करना मेरे दोस्तों। स्टाइल अच्छा है इसलिए 31 6 2-3 अबव मेरे दोस्तों 6 साल के अंदर हुआ ही नहीं आज तक कभी मैजिक वर्ल्ड के अंदर। 700 6 2-3 कभी 6 कभी बने ही नहीं है मेरे दोस्तों 6 साल के अंदर। स्टाइल बहुत अच्छा है, स्टाइल पे शक बिल्कुल मत करना आप लोग। बिकॉज मुझे मालूम है हमारे बिजनेस के रूट्स क्या है, हमारे बिजनेस के जड़ क्या है। और ये पता है वो हिम्मत कब आई, ये भाई साहब विजय प्रजापति जी कब जाके अपने पिताजी को कर पाए, कब हो पाया वो? क्योंकि उन्होंने खुद पे काम किया। इसीलिए स्वयं शब्द इंपॉर्टेंट है। संबंध को समय देना जरूरी है स्वयं को बड़ा करने के लिए। हेलो, संबंध को समय देना पड़ता है, बट उसकी वैल्यू कब समझ में आएगी? उसकी वैल्यू तब समझ में आएगी जब स्वयं पे कंट्रोल होगा, स्वयं पे नियंत्रण होगा। संदीप सर कुछ कह रहे थे आप, सर गो अहेड। हाँ सर। तो दूसरा मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि मैं ये सेशन कंटिन्यूअसली इसलिए रिपीट कर रहा हूँ जिसके अंदर कई सारी फैमिली की लाइफ को चेंज होते हुए मैंने देखा है। दूसरा मैं यहाँ पे ये भी सोचता हूँ कि खुद को अगर खुद के साथ और फैमिली के साथ हम नहीं जोड़ पाएंगे तो कैंगेन में किसी भी बंदे को हम साथ में नहीं जोड़ पाएंगे और डे साइड तक हम नहीं पहुंचा पाएंगे। तो खुद की लाइफ भी हम चेंज नहीं कर पाएंगे और किसी और का जो हम चाहते हैं कि उनका भी फैमिली को हम चेंज करें, उसकी लाइफ चेंज करें, तो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ग्रेट। तो कंटिन्यूअसली मेरे अंदर कोई भी डिस्ट्रैक्ट ना आए इसलिए ये सेशन मैं कंटिन्यूअसली रिपीट करता जाता हूँ। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मोहब्बत के लिए। श्याम जेठवा सर, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपके अंदर चेंज आया, आपके अंदर बदलाव आया, विजय सर ने अपना चेंज बताया, संदीप सर ने अपने फैमिली का चेंज बताया, क्या माहौल में चेंज हुआ? आज पूरी फैमिली कैंगेन कर रही है। एमगार्ड अभी प्री लॉन्चिंग स्टेज पे है। मैंने बोला एक, सर ने बोले मेरे 3। हाँ यही सर है संदीप सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक सवाल मैं श्याम जेठवा सर आपसे पूछना चाहता हूं। हमारी पूरी टीम को क्यों ये तीनों दिन अटेंड करना चाहिए आपके हिसाब से? सर गो अहेड। और क्या सर क्या चेंज, क्या बदलाव आपकी टीम में आया जब पूरी टीम बैठी? तो गो अहेड सर। यस सर। पहले तो थैंक यू कहना चाहूंगा। मेरी आवाज आ रही है सर क्लियर? शानदार आवाज, गो अहेड। यस। अभी सर मैं जो फील कर रहा हूँ ना, वो मैंने आपका जितना भी रिलेशन मास्टरी वाला सेशन हुआ ना, सब सेशन मैंने अटेंड किया है। और सभी सेशन से मैंने कुछ ना कुछ अपने लाइफ में बदलाव किया है। तो पहला तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरे लाइफ में क्या बदलाव आया और लोगों को ये बीच में क्या आएगा। तो करीबन 3 साल पहले मैंने पहली बार आपका सेशन अटेंड किया। तब हम 5 भाई थे और 5 भाई में से एक भाई के साथ मेरा थोड़ा बोलना हो गया था। और मेरी बात में उसने नहीं मानी। तो मैं घर पे बड़ा था और 4 भाई छोटे थे मेरे। तो उसके घर के अंदर कुछ गलतियां हो रही थी। मैंने बार बार उसको समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, मेरे परिवार को बुलाया, लेकिन फिर भी मेरे भाई ने बोल दिया कि आपको जो करना है कर लो, मैं आपके साथ, मैं जो करना है वही करूंगा। तो मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकल गए कि तू अब मेरे को कभी मेरा बड़ा भाई मत मानना, मैं तेरा भाई नहीं हूं, आज से तू और मैं अलग, मेरा और तेरा कोई रिश्ता नहीं है, भूल जाना कि एक तेरा भाई था वो श्याम जेठवा था। ऐसा मैंने बोल दिया था। और लिटरली सर आपका जब सेशन अटेंड किया है ना, तो मैं, आप बोल रहे थे और मैं अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा था कि मेरे मुझसे बहुत गलत हो गया है। मैं बड़ा हूं लेकिन मैंने मेरे छोटे भाई को बोल दिया कि तू कभी भी मेरे को भाई मत बोलना। और आपका सेशन खत्म हुआ उसके बाद तुरंत ही मैंने उसको कॉल लगाया, चालू सेशन में मैंने उसको कॉल लगाया कि मैं अब तेरे को मिलना चाहता हूँ। तो वो बोल रहे हैं कि आज आपने फोन किया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मैं 2 साल से आपको फोन करने की कोशिश कर रहा था।
लेकिन ये वो बोल रहा कि कैसे मैं आपको फोन करूं, कैसे मैं आपको बताऊं कि मेरी गलती हो गई, मेरी गलती थी, क्योंकि मैं बड़ा था, मेरी तो कोई गलती थी नहीं, उनकी गलती थी, गलती की वजह से मैंने उसको छोड़ दिया कि मेरे को कभी मत बोलना। तो मैंने मेरे भाई को अपना लिया और मैंने आपको कॉल किया और आपने शेयरिंग लिया, तो मैंने आपको कमिटमेंट दिया था सर कि मैं हम 5 भाई हैं तो 5 पांडव साथ में रहेंगे, और मैं लाइफ टाइम आपको कमिटमेंट देता हूँ कि 5 भाई हम पांडवों की तरह रहेंगे, मैं बड़ा हूं तो ये करता रहूंगा सर। और दूसरी बार बोलूं तो एक बार मेरी 5 भाइयों की एक बहन है सर, और बहन के बारे में भी ऐसा ही हुआ था, उसके ससुराल में कुछ थोड़ी मोटी गलतियां हुई, उनकी वजह से उनके सास और ससुर के साथ मैं झगड़ के आया था। तो पहली बार हम गए तो ऐसा पता चला कि चलो उसकी सास और ससुर की गलती थी, लेकिन दोबारा उसके घर में प्रॉब्लम हुआ तो मुझे पता चला कि मेरी बहन की गलतियां थी। जो पहली बार हम उसको बोल के आए थे उसके ससुराल वाले को, तो मैंने मेरी बहन को दूसरी बार गया तो बोल दिया कि अगर तीसरी बार ऐसी गलती हो ना तो मैं तेरे घर पे कभी भी नहीं आऊंगा, समझ लेना कि तेरा भाई मर गया है। और लिटरली सर ऐसा हुआ कि मैंने कई साल तक उसके घर पे मैं गया नहीं, एक ही बहन थी मेरे 5 भाइयों की, लेकिन जब भी आपका सेशन आता था तो अंदर से कुछ ऐसा फील होता था कि मैंने गलत कर यार किया है, मैंने गलत किया है। तो सामने से इस भाई दूज के दिन ऐसा हुआ, मैं तो मेरी बहन के घर पे नहीं गया था, लेकिन मेरी बीबी ने बोला कि आज भाई दूज है तो आप उसके घर जाएंगे। तो मैंने बोला कि आपको जाना है तो आप जाइए। और वो मेरी बीबी और मेरा लड़का चिंतन दोनों वहां पे गए। और भाई दूज के दिन सर मुझे पता ही नहीं था कि ये लोग क्या करने वाले हैं। मेरे घर से कैंगन वाटर का जो डिवाइस है वो डिवाइस लेके गए, आरओ सेटअप लेके गए और उसको बोल दिया कि ये भाई दूज के दिन हम बहन को देने वाले हैं। हाँ, यही भाई दूज के दिन मेरी बीबी और मेरा बच्चा वहां पे गया, मैं फील्ड में था बाहर तो मैं नहीं गया था। और आपका जो अगले वाला जो सेशन था तभी मैंने बहन को बोल दिया था कि मेरी गलती हो गई, मैंने अगर मैं आपसे बड़ा हूं लेकिन फिर भी मेरे मुंह से कोई ऐसा शब्द निकला है कि मैंने तेरे को बोल दिया कि मेरे को कभी भी अपने घर पे मत बुलाना, तो ये मेरी गलती थी। तू मुझसे छोटी है लेकिन फिर भी मैं तेरा बड़ा भाई, तुझसे माफी मांगता हूँ। भाई दूज के दिन मेरी बीबी और बच्चे को एक कैंगन वाटर गिफ्ट में दिया। मैंने समझ लेते कि हमारे घर में तो हमारा परिवार सलामत है, लेकिन 5 भाइयों की एक बहन है ना, वो बहन सलामत नहीं थी, तो उनको ये दे दिया सर। और इस बार भी आप अभी ये सेशन लिखवा रहे हैं और आपने बोला ना कि ऐसी 500 रुपए की नोट के लिए अगर हम कदर जाने देंगे, लेकिन 5 करोड़ के लिए, तो दूसरा भी एक नाम ऐसा ही अभी चल रहा है और आने वाले 3 दिन में ये भी मेरा टास्क पूरा होगा सर, और वो है मेरा दोस्त। ब्यूटीफुल किसी ब्यूटीफुल। वजह से मुझसे वो अलग हुआ है, और मेरी और मेरे दोस्त की कोई गलतफहमी नहीं है। मैंने संजय सर से या संदीप सर से अभी सुना कि मेरी गलती नहीं है और मेरे दोस्त की भी गलती नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी की गलती की वजह से मैंने अलग व्यक्तियों को कुछ ऐसा बोला था, वो वहां पर जाके बढ़ा चढ़ा के कुछ बोल दिया, तो उसको ऐसा लगा कि सामजी भाई मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, और मेरे को ऐसा सुना दिया कि सामजी भाई के बदले में वो मेरा दोस्त है वो ऐसा बोल रहा है, तो हम एक दूसरे से अलग है सर। और मैं कमिटमेंट देता हूँ कि 3 दिन खत्म नहीं होगा उसके पहले मैं कल ही उसके पास जाऊंगा और उसके पास जाके मैं ये गलती सुधारूंगा, और लाइफ टाइम कमिटमेंट दूंगा कि मैं आज आज के बाद कभी भी आपको छोड़ूंगा नहीं, चाहे बिजनेस चांस में करे या ना करे, लेकिन मेरा जो रिश्ता है वो रिश्ता कभी भी नहीं छूटेगा आपसे, वो कभी भी टूटेगा नहीं। वो कल ही मैं टास्क पूरा करूंगा सर। एक सवाल पूछूं आपसे? यस सर। यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं या जो लोग यूट्यूब पे सुन रहे हैं अभी, क्यों आप चाहोगे कि उनका पूरा परिवार उस प्रोग्राम में बैठे? यस सर, ये मैं की गलती से मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैंने ये फील किया है कि अगर मेरा परिवार अगर आप नहीं होते तो मैं बोल देता कि मेरा जो 5 भाइयों का परिवार है वो 5 पांडव साथ में नहीं रह पाते। जैसे पांडवों के साथ हुआ था ना, उसके साथ कृष्णा थे, तो मैं बार बार नहीं बोलना चाहता, लेकिन फिर भी मेरे मुंह से ये निकलेगा सर, क्योंकि आप हमारे लिए हमारे कृष्णा है, हमारे 5 पांडवों को साथ रखने के। और क्या मिलता है आपको मुझे पता नहीं है, लेकिन आप सिर्फ मेरे को नहीं जानते हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए आप ये दे रहे हैं। ये समय स्वयं संबंध का जो रिश्ता है, मैंने आज तक मेरी लाइफ के अंदर किसी भी ऐसे प्रोफेसर को नहीं देखा है, किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसा कोर्स नहीं देखा है, किसी भी कोई भागवत रामायण वाले कोई जो वक्ता होता है उसके पान से उसके मुंह से भी शब्द ये नहीं सुना है सर। तो मैं ये समझता हूँ कि आप गॉड गिफ्ट है हमारे लिए, आप हमारे लिए फरिश्ते बन के आए हैं और हमारे लिए देवदूत बन के आए हैं। सिर्फ हमको नहीं पर लेकिन हमारे पूरे परिवार को बचाने के लिए आए हैं। ये गलतियां हम नहीं करते, पूरे परिवार के सब लोग होते हैं, वो सभी लोग की कोई ना कोई गलतियां होती है।
और इंसान जो होता है ना वो गलतियां का पुतला होता है, तो इंसान के बदले उनसे गलतियां हो ही जाती है सर। थैंक यू सो तो मच सर, सब बहुत लोगों को बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सब शुक्रिया आपका इस लोगों को मोहब्बत के लिए। यस सर, यस सर। सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने परिवार को बिठाओ, और कई सारी गलतियां ऐसी होगी कि जो अपने आप को पता चलेगी। जैसे मुझे मेरी गलतियां पता चली सर, तो मैं समझता हूँ कि मेरा परिवार साथ में होता है तो मेरे परिवार को, लेकिन मैं परिवार को बैठाता हूँ साथ में, सब लोगों को लिंक भेजता हूँ और वो भी लोग मेरे साथ बैठते हैं। तो सब लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस प्रोग्राम के अंदर अपने परिवार को बिठाओ। बिजनेस की वजह से नहीं, लेकिन अपने परिवार को बचाना है ना। तो ये संबंध वाला, रिश्ता वाला जो हमारा रिलेशन वाला जो टॉपिक है ना सर, वो पूरी जिंदगी के लिए हमारे लिए ये मैन पावर बनता है और हमारे प्रेरणा स्रोत बनता है। और सब लोगों को ये सुनाएगा, ये सब लोग साथ में बैठेंगे सुनेंगे, तो सब लोगों का मैं चाहता हूँ कि अपना परिवार है ना वो ऐसे ही बढ़ेगा और लाइफ टाइम साथ में रहेगा सर। गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे दोस्तों जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, चलो एक सवाल मैं खाली आप लोगों से पूछ लेता हूँ। 3 दिन का मेरे दोस्तों लाइक प्रोग्राम का अगर उस तरीके से देखने जाओ तो इट्स 299, इट्स नथिंग, लाइक कुछ भी नहीं है आपके लिए, किसी के लिए भी कुछ नहीं है। बट एक चीज मैं खाली आपको बोलना चाहूंगा मेरे दोस्तों, बिकॉज वी वॉन्ट सीरियस पीपल अबाउट देयर लाइफ। एक ही चीज मैं खाली आपको बोलना चाहता हूँ मेरे दोस्तों कि अगर आपको तीसरे दिन ये लगे ना, तीसरे दिन लगेगा ना कि यार नहीं मजा आया, नहीं समझ में आया, तो एक सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ, चैट ऑन करना बैकबोन। आप में से कितने लोग हो, मेरा छोड़ दो, आप में से कितने लोग हो जो मेरे बिहाफ में उनको रिटर्न कर दोगे? मेरा छोड़ दो आप, अगर 3 दिन का सेशन तुमको नहीं समझ में आया, ध्यान से सुनना, इट जस्ट $3, ये $3.5 है मेरे दोस्तों। आप में से कितने लोग, चैट ऑन करना बैकबोन, एंड हियर वी गो, यू सी दिस आंसर, यू सी दिस आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन। 10 गुना रिटर्न कर रहे हैं इकबाल शेख साहब। मैं नहीं कह रहा हूं ये, रीजन उसके पीछे मैं आपको बता रहा हूं, बिकॉज मुझे पता चलना चाहिए कौन सीरियस है, कौन से लोग हैं जो रियली में अपनी जिंदगी के अंदर बदलाव चेंज आना चाहते हैं। क्योंकि मैं ओपन करूं तो वैसे लोग ना बैठ जाएं जो बिल्कुल उस दिन आए ना, कोई लॉजिक नहीं है उस चीज का। एंड ध्यान से समझना मेरे दोस्तों, जो श्याम जेठवा सर ने शेयर किया आपके साथ में, दैट इज अ लाइफ, वो जिंदगी है बॉस। और मजे वाली बात जानते हो, आज संदीप सर की पूरी फैमिली इस बिजनेस को कर रही है, श्याम जेठवा सर की पूरी फैमिली इस बिजनेस को कर रही है, विजय प्रजापति सर आज इनकी ब्लेसिंग लेके पिताजी का, आज इनकी सहमति होती है मेरे दोस्तों, इनकी सलाहकारी लेते हैं। क्या फैमिली होगी वो। ऐसे ना रैंडमली जितने भी हाथ उठाया ना, मैं रैंडमली किसी को बुला लूं ना तो पूरी नाइट सेशन चलेगी खाली इस बात पे, पूरी नाइट सेशन चलेगी मेरे दोस्तों, सिर्फ शेयरिंग पे ऊपर। और ऐसी कितनी शेयरिंग है मेरे पास जानते हो? ऐसी शेयरिंग 2000 से ज्यादा है। और जिन्होंने शेयर किया मेरे दोस्तों, अभी श्याम जेठवा सर, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन कुछ नए लोग जुड़े हैं, इसलिए पिक्चर में खाली आपको दिखा लूं। ये ऐसा नहीं है कि बंदा पहले से बहुत ज्यादा रईस ज्यादा है, ही वॉज जस्ट फार्मर। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के नहीं आए थे बहुत से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ के नहीं आए थे ये। एक नॉर्मल बंदे को ये बात समझ में आ गई मेरे दोस्तों, जो बंदा फार्मिंग करते थे खेत के, अच्छा खेत इनका नहीं है, दिहाड़ी दिहाड़ी का काम करते थे ये। पहले सिग्नल नहीं आता था कि इनके घर पे, ये पेड़ पे चढ़ के प्रोग्राम अटेंड करते थे, बैकबोन टीम। एंड हियर वी गो, मचान बनने के प्रोग्राम अटेंड करते थे। कुछ नए लोग हैं, बहुत सारे लोग जानते हो इस बात को, इनके फोटो को मेरे दोस्तों, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये शेयरिंग उन्होंने दी कि उनको उनकी फैमिली वापस मिली, उनको उनकी सिस्टर वापस मिली, उनको उनका भाई वापस मिला। अब आप सोचोगे सर इससे बिजनेस में क्या बेनिफिट है, मैं कहता रहा हूं यही पूरा गेम इधर इधर इसी का है। हमारे बिजनेस में, माफ करना मेरे दोस्तों, मैं बिजनेस करना सिखाता हूं, मैं कभी लाल पीला नीला करवाना ही नहीं सिखाया ही नहीं मैंने कभी, मैं बिजनेस ही सिखा रहा हूं। बट मेरा बिजनेस सिखाने का तरीका थोड़ा अलग है, क्योंकि मैंने अपने ग्रुप में ना, मैं दोनों ग्रुप को जानता हूं। मैं लिटरली बता रहा हूं मेरे दोस्तों, एक ग्रुप जो महीने के 200 मशीन निकालता था, आज 2 मशीन निकालने में उसके फाफे निकल रहे हैं। बस कुछ एक इश्यू हुआ, अनशेयर करना इसको, एक इश्यू हुआ, बस लड़ाई हो गई। लड़ाई कैसे, लड़ाई ऐसा नहीं कि एक दूसरे ने तलवार निकाला, खाली बातचीत हुआ ऐसा। अब उसने ईगो पे ले लिया, तो उसने काम छोड़ दिया। मैं कहेंगे नहीं करूंगा क्योंकि मेरे वजह से तेरा रैंक चेंज होगा। उसके चक्कर में क्या हुआ, बाकी विवाद हो गया। तो जितने नेगेटिव लोग, यानी कि जितने नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो पूरे समाज में फैलाना चालू कर दिया। अब ये बंदा जो सही था ना, अच्छा तू मेरी बुराई करेगा, अब इसने लड़ाई लड़ ली। अब उसने क्या किया, उसको ईगो पे ले लिया। वो ईगो पे लेके उसने क्या किया, राम नाम सत्य हो गया, उसका राम नाम सत्य हो गया।
और जानते हो मैटर, मैटर सर कोर्ट तक गया, मैटर कोर्ट तक चले गया। अब आप बताओ, अब आप बोलते हो कि इस सेशन की क्यों जरूरत है? और मजे वाली बात है, आज भी बखेड़ा है, आज भी बखेड़ा है उनका। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज भी शांत नहीं हो रहे। अब क्यों मालूम है? अब वो बन चुके हैं सुरपणखा, और एक बन चुका है मेरे दोस्तों दुर्योधन। अब भाई साहब हम काट के रहेंगे तुमको। अब जहां पे मैं सिखाता था जिता के हम जीतेंगे, अब वहां पे वो लिख रहे हैं हम काट के कटेंगे। हेलो, क्या समझ रहे हो आप? मैंने जहां पे सिखाया हम जिता के हम जीतेंगे, वहां पे अब नारा लग रहा है काट के हम कटेंगे। साला हम खुद नहीं जीतेंगे, हम तुमको भी नहीं जीतने देंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। एक बड़ा लीडर, अरे 70,000 की टीम है ना भाई साहब, सारे सैंपल है मेरे पास। तुम पूछो तो सही, एग्जाम्पल दूं? क्यों इतना मैं इस पर्टिकुलर मीटिंग के लिए इतना सीरियस रहता हूं? मैं आपको बता दूं, एक सेशन में करता हूं सर, दूसरा सेशन लेता हूं नानी याद आ जाती है। सेम टॉपिक 3 घंटे यार बोलना, मतलब हालत टाइट हो जाती है। एक दिन में 6-6 घंटे अगर बड़बड़ाना हो, चिल्लाना, और आपको पता है मैं जान निकाल के बात करता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि एक्चुअली बता दूं आपको, मेरा पूरा बिजनेस ना इसी पे टिका हुआ है। अब एक लीडर है मेरे दोस्तों, 1 साल से नहीं, 1 साल से, मतलब मानना ही नहीं है, धीरे 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 करके पूरा बिजनेस उसका जीरो। ठीक है, समझना ध्यान से। भयंकर लीडर, मतलब ऐसा लीडर भाई साहब, वो बंदा जब 3A 4A था ना, वो सेमिनार करता था स्टेज पर से, 200 500 लोगों का सेमिनार। पता नहीं उसको कौन सी बात अटक गई उसके अपलाइन के साथ में। ये सर ने बोला ना, संदीप सर ने, कि हम दोनों में मैटर था ही नहीं, कोई तीसरा था। अब दिक्कत क्या थी? तीसरे के जो दूसरा था उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं होता था, कम्युनिकेशन तीसरा। याद रख लेना, जब तुम्हारे दो के बीच में तीसरा एंट्री मारता है ना, तो बंदर बांट होती है। अंडरस्टैंड? बंदर बांट की कहानी सुने हो? बंदर बांट जानते हो क्या होता है? दो बिल्ली आपस में लड़ाई लड़ रही थी रोटी की, थाए की रोटी, तो उन्होंने बंटवारा के लिए बंदर को बुलाया। तो बंदर ने क्या किया जानते हो? आधा आधा नहीं बांटा, एक पौना बांटा, एक चौथाई बांटा। तो बोला अरे यार, ये वाला ना थोड़ा ज्यादा निकल गया है, अब फेंकूंगा तो खराब हो जाएगा, एक काम करता हूं, लो मैं खा लेता हूं। तो खाया, अब ज्यादा खाया, ओ ये तो ज्यादा हो गया, एक कम है, अच्छा एक काम करता हूं, जो 25% बचा इसका मैं खा लेता हूं। ऐसे करके बंदर ने पूरी रोटी खा ली। तो याद रख लेना, तुम्हारे दो के बीच में जब तीसरे की एंट्री होती है ना, तो उसको हमारे बड़े बुजुर्गों ने बंदर बांट बोला है। और ये कब होता है? जब दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बंद हो जाता है। अब हुई थोड़े दिन के बाद तीसरे की एंट्री, तीसरे ने इनका ईगो सेटिस्फाई किया। अब ईगो सेटिस्फाई के बहुत सारे तरीके होते हैं। कोई पानी पिला के ईगो सेटिस्फाई करता है, कोई जहर पिला के ईगो सेटिस्फाई करता है, कोई जौ का जूस पिला के, हाँ, फिर कोई जो है सड़े हुए अंगूर का जूस पिला के सेटिस्फाई करता है, कोई फुक्का मार के करवा चलो ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं जा रहा, एवरीबॉडी समझ रहे हो? तो और उस टाइम पे क्या होता है, बंदा जितना उसके इमोशन में सारी चीजें बाहर निकलती, और भाई साहब फिर होता है कल्याण। बात समझ में आ रही है क्या? फिर होता है कल्याण। अब ये कहानी मेरे को पता चली 1.5 साल के बाद। 1.5 साल से 200 से 100 से 50, 50 से 20, 20 से 10, 10 से 5, थोड़े दिन के बाद लीडर ही गायब हो गया। मैंने बोला यार ये क्या हो रहा है? अपने नीचे से अपने अपने बैठे जिस सिंहासन ही गायब हो रही है। तो और तब मैंने क्या किया मेरे दोस्तों, मैं एक इवेंट कर रहा था, उनके जो लीडर थे, मैंने उनको बोला एक काम करो, लेट मी इन्वॉल्व इनटू द गेम। उनके साथ मैंने मीटिंग की, सारी चीजें, मैं अपनी बात कर रहा हूं आपसे,
उस लीडर की तरफ से, जो उनके अपलाइन की तरफ से हुआ, मैं बोला सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं। बहुत सारी बातें हुई, डिटेल में कभी बताऊंगा मैं आपको। 1.5 घंटे का हमारा दोस्तों कन्वर्सेशन था। 1 साल से 0 मशीन। और सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा आपको मैं। 15-16 तारीख को लगभग खाली उस एक मीटिंग के बाद, और ये मीटिंग जो हमारी हुई थी ना 1 महीने पहले हुई थी, सिर्फ 1 महीने पहले, लगभग 125 लोगों को तो हम खाली मलेशिया लेके जा रहे हैं, खाली उस एक ग्रुप से। अब अगर ये वाला पढ़ाई, ये वाला पाठ मैं नहीं पढ़ा होता, एक लाइन लिख लेना मेरे दोस्तों, या तो तुम खुद को जिता सकते हो या तो अपने ईगो को जिता सकते हो। बस अगर 3 दिन में खाली ये लाइन पकड़ लिया ना आपने, 3 दिन के अंदर मैं बात करूंगा, और तीसरे दिन पहुंचाते पहुंचाते मेरे दोस्तों, मैं पहले 2 दिन तो आपकी तैयारी करवाता हूं। खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा तो तुम कभी नहीं कर पाओगे। जीवन में याद रख लेना आप सब लोग, या तो खुद को जिता सकते हो या तो, हाँ मैं हमेशा कहता हूं, या तो अहम को जिता लो या तो हम को जिता लो। अगर हम ही को, यानी कि खुद ही को अगर जिताना है मेरे दोस्तों, तो अपने अहम को हराना पड़ेगा, अपने अहम को हराना पड़ेगा, अपने अहम को हराना पड़ेगा। और कई बार बड़ी विजय प्राप्त करने के लिए छोटी जय को छोड़ना पड़े ना, तो छोड़ देना चाहिए। बड़े विजय की प्राप्ति के लिए छोटे जय को छोड़ना पड़े ना, तो छोड़ देना चाहिए। और जानते हो, रोते सब है लास्ट में, लेकिन तकलीफ ये हो जाती है कि उनका एंगर जब ईगो का रूप धारण कर रहा था ना, उस टाइम पे उनके जीवन में ऐसा कोई सेशन नहीं आया था। उनका एंगर, उनका गुस्सा जब ईगो का रूप ले रहा था ना मेरे दोस्तों, और फिर चौपट हो गया, फिर चौपट हो गया। आओ मिलके इसके ऊपर काम करते हैं। स्वयं, समय और संबंध। आप में से कितने लोगों को लगा मेरे दोस्तों, खाली आज मैंने हिंट दिया और इन लोगों की शेयरिंग सुन के, कितने लोगों को लगा ये बात कि सर ये प्रोग्राम केवल कैंगन के लिए या बिजनेस के लिए नहीं, ये प्रोग्राम पूरे जीवन के लिए, पूरी मानव जाति के लिए। चैट बॉक्स में मानव जाति का MJ लिखो, लेडीज एंड जेंटलमैन, डू इट राइट नाउ। MJ, चैट बॉक्स ऑन करो, बैकबोन टीम, डू इट राइट नाउ, डू इट राइट नाउ, हियर वी गो। MJ, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आओ, अकेले मत आना। श्याम जेठवा सर, ये जो भाई हैं जिसके साथ तुम मिलने जा रहे हो ना, उनको गिफ्ट दे के आना सर, और उनको बोलना बस बैठ। बोलते बोलते आपने एक लाइन बोला, क्या पता वो बिजनेस में ना आए, आए या ना आए। मैं आपको बोलता हूं, आप गुफा में बिठा के तो देखो सर, लाने की जिम्मेदारी मेरी। ओके सर, कल ही जाऊंगा और मैं उसको लिंक देके ही आऊंगा, वहां से रजिस्टर करवा के ही आऊंगा मैं उसको। लवली सर, गॉड ब्लेस यू। हे लेडीज एंड जेंटलमैन, जस्ट डू इट। मैं फिर से आपको बता दूं, यहां से एक नई एंट्री होगी, एक नया वेलकम होगा, एक नया सेटअप होगा। आओ अपने पूरे टीम को साथ में लेके आओ, वो टीम जो है और वो टीम जो बनने वाली है, उन सबको लेके आओ। बेस्ट पार्ट इज दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, ये पहला इकलौता ऐसा प्रोग्राम है जो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों बैच में मैं कर रहा हूं। ऑलमोस्ट बैच फुल है, ऑलमोस्ट बैच फुल है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन का चांस है मेरे दोस्तों, आप इनवाइट करना। रजिस्ट्रेशन कब तक होता है? जब तक होता है, नहीं तो बंद हो जाता है। 1000 फुल हो गया एवरीबॉडी। सिंपल सा फंड है। 1000 के बैच को मैंने 2000 में कन्वर्ट किया लेडीज एंड जेंटलमैन, जस्ट बिकॉज अब मॉर्निंग और इवनिंग में इसलिए मैंने कन्वर्ट किया बिकॉज मैं नहीं चाहता था लोग मिस कर जाएं। वेलकम है अभी नाइट में सोने से पहले, जिस तरीके से श्याम जेठवा सर ने लिखा, ऐसे अपने 10 लोगों का नाम लिखो आप लोग। वो तमाम सारे आपके टीम के लोग, आपके अपलाइन, आपके ग्रोथ लाइन, कुछ भी करके उनको बिठाना पड़े। जस्ट डू इट, डोंट कम अलोन। 2 कंडीशन आपके लिए, अपनी फैमिली के साथ बैठोगे आप,
अपने फैमिली के साथ बैठोगे आप। पहला 3 के 3 दिन अपने फैमिली के साथ बैठोगे। मॉर्निंग बैच में हो तो मॉर्निंग में शेड्यूल सेट कर देना, इवनिंग बैच में हो तो इवनिंग में शेड्यूल सेट कर देना मेरे दोस्तों। मॉर्निंग बैच में हो तो मॉर्निंग बैच में, इवनिंग में हो तो फैमिली के साथ बैठोगे। पहला कमिटमेंट आपका। अभी से कल उनको बता देना कि 3 दिन का शो है, नहीं जाने का कहीं, 2 घंटे की मूवी चलेगी। आप बिठाओ, उनको बिठाए रखने की जिम्मेदारी मेरी है। हेलो 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 हेलो, सुना क्या आपने? आप बिठा दो, उनको बिठाए रखने की जिम्मेदारी मेरी है। विकास माथुर जी कह रहे हैं लिंक सेंड करो, बैकबोन टीम लिंक सेंड करो चैट बॉक्स में। थैंक यू, चैट ऑफ करके लिंक सेंड कर दो। आप बिठाओ, बिठा रखने की जिम्मेदारी मेरी है। सुनो, तुम्हारी टीम के जितने लोग तुमको लग रहा है इनएक्टिव हो चुके हैं, इनएक्टिव हो चुका है, वो बी, सी और डी लिस्ट में, बी, सी और डी लिस्ट में। कल सुबह से लेकर मेरे दोस्तों, कल सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक आपका कोई काम नहीं, सिर्फ एक काम है, सिर्फ एक काम है। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, आप बिठाओ, आप बिठाओ मेरे दोस्तों। लेट मी टेल यू, लेट मी टेल यू, वो एक एक बंदा एक एक साल में 100 क्लोजिंग करके आपको देगा। एक बार पहले उनकी तो क्लोजिंग कर दो फिर से, एक बार उनकी तो क्लोजिंग कर दो फिर से। सॉरी, गलत वर्ड यूज किया। एक बार फिर से उनकी ओपनिंग तो करवा दो क्लोजिंग करके। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार उनकी ओपनिंग तो करवा दो क्लोजिंग करके। बस, गुफा में बिठाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, गुफा में बिठाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। और बाकी बिठा देना उनको। और अगर 30 दिन, 3 दिन में उसका माइंड सेट नहीं होता, बस खाली जहां से मेल आया ना वहां पे मेल है, सर नहीं सेट हुआ, कुछ नहीं करना है आपको। बाकी जो करेगी हमारी बैकबोन टीम करेगी। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? अब बताओ, इतने चैलेंज के साथ कौन बात करता है? मैं, भरोसा है मेरे को। मैं नहीं, मेरे बिहाफ में यहां पे 700 लोग बात करते हैं। जस्ट डू इट, जस्ट डू इट एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों आप सभी लोगों का। टास्क, कल क्या क्या चीजें करोगे? पहली बात, कम से कम 10 लोगों का नाम जिसकी जिंदगी में आप ये चेंज, ये बदलाव जो आपने देखना चाहा, आप चाहते हो। 10 में ऐसे कम से कम 2-3 नाम जरूर लिखना मेरे दोस्तों। बहुत दिन से हो रहा है जिसको सॉरी बोलना है, थैंक यू बोलना है, लव यू बोलना है, बट नहीं बोल पा रहे हो, उनको बिठाना। आपके ऐसे रिलेटिव्स, ऐसे टैलेंटेड लोग जिसका बहुत टैलेंट, लेकिन खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है, सेल्फ पे कंट्रोल नहीं है, खुद के समय पे कंट्रोल नहीं है, खुद ही पे कंट्रोल नहीं है मेरे दोस्तों, ऐसे लोगों को बिठाना, ऐसे लोगों को बिठाना। आपके ऐसे टीममेट्स मेरे दोस्तों जो ये कह रहे हैं कि सर बिजनेस करने का टाइम नहीं है मेरे पास, मैं दिलवाऊंगा टाइम, मैं दिलवाऊंगा टाइम। कैसे आज मेरे दोस्तों 38 कंट्रीज में इस बिजनेस को मैनेज कर रहा हूं, कैसे, कैसे एक साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मैनेज कर रहा हूं मेरे दोस्तों, कैसे, मैं सिखाऊंगा आपको, मैं टाइम मास्टर सिखाऊंगा आपको। समय से पहले समय को क्या बताना होता है कि वो समय पे जब आए वो समय हमारा काम हो जाए। टेक्निक्स, टूल्स, हम इस पे काम करेंगे, हम इस पे काम करेंगे मेरे दोस्तों। कौन सा काम आपको करना चाहिए, कौन सा काम पैसे से करवाना चाहिए, हम उसकी लिस्ट बनाएंगे। बहुत पावरफुल कंटेंट है, बहुत पावरफुल कंटेंट है। और तीसरा, मैं वादा कर रहा हूं आपसे, खुद से प्यार हो जाएगा पहले दिन, खुद से प्यार हो जाएगा, खुद को लव यू बोलोगे आप। आइए, स्वागत है मेरे दोस्तों, मिस मत करना। मुझे मालूम है जगह नहीं है, मुझे मालूम नहीं जगह नहीं है अभी, लेकिन ये इसलिए बोलने आया कि जो रजिस्टर कर चुके हैं वो लोग मिस ना कर जाएं, इसलिए ये 3 घंटा 2.5 घंटा मैं एक्स्ट्रा देने आया आपको। और मैं हमेशा बोनस देता हूं, ये बोनस था, ये बोनस था। लेकिन आप सोचो, अगर ट्रेलर 2.5 घंटे का है तो 9 घंटे की मूवी कैसी होगी मेरे दोस्तों? हे एवरीबॉडी, ट्रेलर अगर 2.5 घंटे का है तो 9 घंटे की मूवी कैसी होगी एवरीबॉडी? सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लास्ट में 2 शेयरिंग लेता हूं। चलिए, हैंड रेज किया है इकबाल शेख जी ने, चलिए आपको मैं स्पॉटलाइट कर रहा हूं। गैलेक्सी A52, मैडम आपका नाम नहीं पता है, अपना नाम बता देना एक बार आप हमारे साथ। क्या लेके जा रहे हैं आज आप इस मीटिंग से, और कितने एक्साइटेड हैं आप अगली मीटिंग के लिए?
थैंक यू सर शेयरिंग का मौका देने के लिए। बैकबोन टीम क्रिस गामी, चेक योर मैसेज। या यस सर, थैंक यू सर शेयरिंग का मौका देने के लिए। सर मैंने 8 से 10 तो सुपर 30 अटेंड किए थे, और ये रिलेशनशिप मास्टर का जो सेशन है वो भी सारे 8 से 10 ही अटेंड किए सर। और मैंने ये देखा सर कितनी फैमिलियां जो बरसों से बातचीत आपस में नहीं कर रहे थे, जितने बेटे थे अपने पिता से बात नहीं कर रहे थे, कोई भाई अपने भाई से बात नहीं कर रहा था, वो चीजें मैंने देखी सर कि वो लोग मिले। और आपके सेशन के से जस्ट बाद में जब संजय सर ने किया था, उनका भी रिलेशनशिप मास्टरी का सेशन वो अटेंड किया था मैंने, सर ने भी लोगों को मिलवाया। तो मैं तो सर बस इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि पूजा, अरदास और नमाज बेशक इबादत है, पूजा, अरदास और नमाज बेशक इबादत है, पर दिलों में जो चल रही है नफरत, उसको मिटवा देना भी बेहतर इबादत है। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब सर। तो हम लोग इबादत करेंगे मिलके, लेकिन अकेले इबादत करेंगे तो मजा नहीं आएगा। चेक व्हाट्सएप। बिल्कुल सर, विद फैमिली भी है, यार दोस्तों के साथ में करेंगे सर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। और बुलाओ सर, सबको बुलाओ। मैं एक बता दूं आपको फिर से बात, ये केवल केवल उनके लिए नहीं है मेरे दोस्तों जो लोग आपके साथ बिजनेस में एसोसिएटेड है, ये उन सब लोगों से है जिसके साथ आपका बिजनेस का नाता है। नहीं मेरे दोस्तों, ये उन सब लोगों के लिए 3 दिन है जिसके साथ आपका इंसानियत का नाता है। हे, जिसके साथ आपका इंसानियत का नाता है। यहां धंधा मत देखना, यहां धंधा मत देखना मेरे दोस्तों, यहां बंदा देखना। और वादा मैं कर रहा हूं, बंदा तुम बिठाओ, धंधा मैं उठाऊंगा। एवरीबॉडी, बंदा तुम बिठाओ, धंधा मैं उठाऊंगा। जादू है, रहम है सरस्वती माता की, बड़ी कृपा उसकी। आप आओ। स्वागत है इकबाल शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इससे बड़ी इबादत कुछ नहीं हो सकती सर। यस कृष, आफ्टर द शेयरिंग। मैम गो हेड, मैम अपना नाम बताइए आप, गो हेड। सेल्फ अनम्यूट कीजिए आप। हेलो। हाँ जी, आपको मेरी आवाज सुनाई रही थी सर? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी आवाज है, इतनी बढ़िया आवाज है आपकी। गो हेड। आपका और मेरा संबंध तो बहुत पुराना है सर, कदा बहुत, आपको मेरे नैना वाघेला। हाँ मैडम, नैना वाघेला मैम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ सर। अभी तो मैं फील्ड वर्क कर रही हूँ, लेकिन पहली बार मैंने इमोशनल ये फीलिंग किया है। मैंने आज तक कभी ऐसा ज्वाइन नहीं किया है। सुपर 13 बहुत ज्वाइन किया है, ये नहीं किया है। ये नहीं किया लेकिन मैं आपको 100% श्योर कहती हूँ कि मेरी टीम को भी बिठाऊंगी और मैं खुद भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाऊंगी। गॉड ब्लेस यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। और अकेले मत बैठना, पूरी फैमिली के साथ बैठना मैम, है यस ना? सर, यस पूरी यस, फैमिली के साथ 100%। बैठना। थैंक यू मैम, ओके गॉड ब्लेस यू, ओके। गॉड ब्लेस यू मैम, थैंक यू सो मच। चलिए मेरे दोस्तों, तो आई होप आप लोगों ने टास्क लिख लिया। करना क्या आपको, सुन लो, टास्क फटाफट लिख लो, टास्क फटाफट लिख लो, टास्क फटाफट लिख लो। पहला तो मेरे दोस्तों, पहला तो ये, आपको पिछले 3 दिन का अपना शेड्यूल लिख के लेके आना है। पिछले 3 दिन का शेड्यूल लिख के लाना है। पहले दिन का टास्क आपको बता दिया, अपना स्वॉट एनालिसिस करना है चारों सेक्टर में। हेल्थ में आपकी फाइनेंशियल एनालिसिस करके आ जाना एक बार, डीएनडी फॉर्मूला यूज करके। नहीं आ रहा तो अपने क्लाइंट को फोन करना, आसूस है डीएनडी, वो बोलेंगे डोंट डिस्टर्ब। नहीं नहीं, नागेश्वर वाला डीएनडी कौन है? हाँ, वो बताएंगे फिर आपको, है ना? हाँ भाई, ओके, ये हो गया। सेल्फ पे आ गया। सेल्फ पे अब खाली आपको 4 एरिया में एनालिसिस कर लेना, एक बार करके आ जाना। उसके बाद मैं बहुत सारी चीजें करूंगा, है ना? उसके बाद में अपने 15 ब्लॉकेज लिखना आप, 15 ब्लॉकेज, 15 ब्लॉकेज जो आपको रोक रहे हैं। सर इससे क्या होगा, बस तुम खाली लिख के लाना। बैकबोन टीम, आई होप आप भी लिख रहे हो, फिर आप मेरे से पूछते हो, ठीक है? 15 ब्लॉकेज आपको लिखना है, ठीक है? तीसरे में क्या करना है आपको, जो दूसरा दिन है वो बता देता हूं, एक बार मैं रिपीट करूंगा लेकिन फिर भी अभी के लिए लिखना, सो दैट समय आपका बचे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 3 दिन का अपना शेड्यूल, सुबह से लेकर शाम तक आप करते क्या है, जो मैंने शीट ऑलरेडी दे रखा है आपको, नहीं है तो अपने अप्लायंस से मंगवा लेना। बस केवल लिख के लाना कि आपने किया क्या उसमें। मजे लेंगे अपन, आओ, खाली लिखना, मजा आएगा। 3 दिन पहले लिख के लाना, आज से पहले का मतलब आज 16 तारीख है, तो आपको लिखना है 13, 14, 15 का। 16 का हो गया, और उसके बाद सॉरी 14, 15, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का अपन साथ में लिखेंगे।
आप गेम देखना, खाली 7 दिन का मैजिक आपको दिखाऊंगा मैं, टाइम मास्टरी। उसके बाद ऐसे 10 नाम, हाँ हाँ वही, ऐसे 10 नाम मेरे दोस्तों, ऐसे 10 नाम जिनको सॉरी, थैंक यू, लव यू बोलना है, अपने को बोलना है। बंदा इंपॉर्टेंट है लेकिन बोल नहीं पा रहा हूं। एक रिक्वेस्ट अगर पॉसिबल है तो उनको बिठा देना, कुछ भी हो जाए, जस्ट डू इट। और चाहते हो कि इससे कभी ना खराब हो रिलेशन, ये मेरी वैल्यू और मैं उसकी वैल्यू समझाऊं, उसको कंपलसरी बिठाना। एवरीबॉडी विल यू डू दैट? ये तीनों टास्क कंप्लीट करके आओगे आप? थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। मैजिक होगा मेरे दोस्तों, जस्ट कम एंड विल क्रिएट मैजिक टुगेदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी सर। हेलो यस सर, एक हमने पूरी बैकबोन ने टीम ने मिलके एक वीडियो प्रिपेयर किया है, तो ओके। हम इधर शेयर करना चाहेंगे, तो कर सकते हैं सर? अरे करो भाई, तुम लोग मालिक हो हमारे, तुम वीडियो ऑडियो जो बजाना चाहो बजाओ। पता नहीं कौन सा बम फोड़ेंगे। ओह सर, आपका वीडियो में खाली पिक्चर दिख रहा है, वीडियो नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही सर। मंजिले नहीं इरादे बड़े होते हैं, जो खुद को जीत ले वही आगे बड़े होते हैं। हर सुबह कहती है उठ तू कर सकता है, तूफान भी कहता है ये इंसान कर सकता है। एक आवाज जिसे सुनकर दिल धड़क उठे, वो है नागेश्वर शुक्ला। NMSI नाम नहीं एक जुनून, नागेश्वर शुक्ला उठने की मिसाल, और NMSI जीतने का मूल मंत्र, जिता के हम जीतेंगे। क्या बात है, बहुत खूबसूरत है। वीडियो में जो पतली पट्टी है वो वीडियो के साथ ही है क्या यार? इतना अच्छा वीडियो बना के पतली पट्टी लगा रहे हो आप लोग, कितना बढ़िया। बैकबोन टीम, हाँ अरे वाह। कितने लोग चाहते एक बार रिपीट हो जाए? एवरीबॉडी, क्या बात है, थैंक यू सो मच बैकबोन टीम, इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। आज नींद नहीं आएगी मेरे को। प्ले। मंजिले नहीं इरादे बड़े होते हैं, जो खुद को जीत ले वही आगे बड़े होते हैं। हर सुबह कहती है उठ तू कर सकता है, हर सुबह तूफान भी कहता है ये इंसान कर सकता है। एक आवाज जिसे सुनकर